Hello everyone, welcome back to Vedic Enigma. So I hope that all of you are doing great. And आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द प्लैनेट सन जो सूर्य देव होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, उनके बारे में हम बात करेंगे। एंड वी विल टॉक अबाउट सन थ्रू ऑल द 12 हाउसेस, सो कैसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं इन ईच हाउस। बट बिफोर मूविंग टू दैट हमें ये समझना जरूरी है सबसे पहले कि सन क्यों इतने इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। एंड जैसे हम जानते हैं, अगर आप बीपीएचएस भी पढ़ेंगे तो दो रॉयल प्लैनेट्स होते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी में। एक सन है जो सूर्य देव है एंड एक मून है जो चंद्रमा है। तो सन रिप्रेजेंट्स आवर फादर एंड मून रिप्रेजेंट्स आवर मदर। आप देखिए कि जो भी इंडिविजुअल इस दुनिया में पैदा हुए हैं तो इट इज थ्रू द फादर एंड द मदर। सो दैट इज वाई आप देखिए कि इन अ वे एक वो क्रिएटिव फोर्स है जिसकी वजह से जो भी चीजें हमें दिखाई देती हैं दुनिया में एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू प्लैनेट्स। एंड लूमिनरीज भी इनको हम बोलते हैं। एंड कोई भी आप जब भी कोई हॉरोस्कोप रीड करते हैं, कोई भी चार्ट रीड करते हैं, तो सबसे पहले चीज की बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है इन दो प्लैनेट्स को, सन एंड मून की प्लेसमेंट देखना बहुत वाइटल हो जाता है। बिकॉज कई बार ऐसे आप देखेंगे कि हॉरोस्कोप में बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस बने हुए होते हैं, बहुत सारे राजयोगास होते हैं, एंड स्टिल आप देखेंगे कि रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं नेटिव को। सो दैट इज बिकॉज कहीं ना कहीं चार्ट में सन की प्लेसमेंट, मून की प्लेसमेंट वीक होगी, या नवांशा चार्ट में उनकी प्लेसमेंट वीक हो रही होगी, जिसकी वजह से वो कल्मिनेट नहीं हो पा रहा है उसमें। सो दैट इज वाई आपको कभी भी हॉरोस्कोप को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। आप लग्न भी देखिए, बट सन और मून की प्लेसमेंट देखना भी बहुत जरूरी हो जाता है। एंड कई बार हम ये भी देखते हैं, हम चार्ट को रिवर्स करके भी देखते हैं, तो वो भी एक तरीका हो सकता है देखने का कि कौन सा लग्न से एक्चुअली चार्ट की स्ट्रेंथ या स्ट्रांग हो रहा है चार्ट ज्यादा। तो हो सकता है वो आपके लग्न लॉर्ड की प्लेसमेंट से भी हो सकता है। सपोज आपका लग्न लॉर्ड बहुत स्ट्रांग है एंड आप उस हाउस में जिसमें आपका लग्न लॉर्ड फॉल कर रहा है, उसको आप अगर असेंडेंट बना के देखेंगे तो आपको एक डिफरेंट व्यू पॉइंट मिलेगा। अगर आप मून का भी, जैसे हम चंद्र कुंडली भी देखते हैं, हम सूर्य कुंडली भी देखते हैं, तो ये तीन चार तरीके होते हैं देखने के कि कौन सा आपको बेस्ट रिजल्ट्स देगा चार्ट देखने का। तो कई बार इसलिए मैंने एक और वीडियो पहले बनाया था, उस पर भी मैंने यही बोला था कि आपको चार्ट रिवर्स करके भी कई बार देखना पड़ता है कि रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं आपको। एंड इस वीडियो में हम सन के बारे में बात करेंगे। तो सन सबसे पहले तो हमारे सोल को सिग्निफाई करते हैं, सोल सिग्निफिकेटर हैं। फादर जो है हमारे, उनको रिप्रेजेंट सन करते हैं। एंड रॉयल प्लैनेट है, गवर्नमेंट से रिलेटेड, अथॉरिटी, लीडरशिप, पावर से रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो सन द्वारा रिप्रेजेंट करी जाती है। एंड हम ये भी देखते हैं कि बहुत ब्राइट प्लैनेट है, बहुत ज़्यादा रोशनी आती है, तो इट्स अ वेरी मतलब एक्टिव काइंड ऑफ अ प्लैनेट। एंड हम ये भी देखते हैं कि जो भी चीजें हमें जैसे दिखाई देती हैं, इट इज ऑल्सो ड्यू टू द सन। लाइक सपोज आप इमेजिन करिए कि किसी दिन सन आपको विजिबल ही नहीं हो रहे हैं, तो पूरी जगह, पूरी दुनिया में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होगा। तो वो इन अ वे हमें ये भी सिंबलाइज होता है कि कहीं कभी भी हम लाइफ में जब भी हम स्टक फील करते हैं, हमें कोई होप हमें दिखाई नहीं देती, कोई उम्मीद हमें दिखाई नहीं देती, तो सन की गाइडिंग लाइट से हमें वो रास्ता, वो डायरेक्शन मिलती है। एंड दैट इज वाई जो आपका इनर स्ट्रेंथ होता है, कि आपको जो हौसला मिलता है लाइफ को झेलने का, वो भी सन से गवर्न किया जाता है। आपकी जो इम्यूनिटी है, आपकी हेल्थ कैसी होगी, वाइटैलिटी कैसी रहेगी, वो भी हम सन से देखते हैं। बॉडी ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो जो हार्ट है आपका, जो आईज है, वो सन द्वारा सिग्निफाई होती है। तो ये चीजें जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज आप देखेंगे कि अगर वो प्लैनेट वीक है आपके चार्ट में, तो ये सारे जो इसके कारक तत्व, सिग्निफिकेशन है, वो कहीं ना कहीं सफर करते हैं। एंड दैट इज वाई आप ये मान के चलिए कि कोई और प्लैनेट वीक हो ना हो, बट सन वीक नहीं होना चाहिए चार्ट में। बिकॉज सन एक आपको एक इतनी शक्ति देता है अंदर से कोई भी चीज को झेलने की। जैसे मून का स्ट्रांग होना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपको मेंटल स्ट्रेंथ देता है, मेंटल रेजिलियंस देता है। बट सन से जो एक टाइप की एनर्जी और एक हमें टाइप की स्ट्रेंथ मिलती है, वो एक फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो मैनिफेस्ट होती है, वो एक्शंस के द्वारा आप करेंगे चीजें, जिसके थ्रू वो चीजें अब मेंटली हो सकता है। जैसे अगर आपकी लाइफ में कोई चीज नेगेटिव हुई तो आप बहुत ज्यादा उदास हो गए, बट हो सकता है आपको इनर एक स्ट्रेंथ मिलेगी मेंटली सोचने की कि नहीं, मैं आई कैन कम आउट ऑफ दिस एंड मैं इस चीज को डिफीट करूंगा या करूंगी। तो वो आपका माइंड स्ट्रांग है, मून स्ट्रांग है, इसलिए आप वैसा फील कर रहे हैं। बट जब सन आपका स्ट्रांग होता है तो आप एक्शंस लेंगे उसके टूवर्ड्स आपको। सन, अगर हम प्लैनेट की बात करें तो एक सात्विक प्लैनेट है एंड स्पिरिचुअलिटी के साथ भी बहुत स्ट्रांगली एसोसिएट होता है। जैसे आप देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी के चार्ट में सन फर्स्ट हाउस में, सैजिटेरियस असेंडेंट में, तो वो बहुत ही एक स्पिरिचुअल इंसान थे। एंड बट अगर हम वैसे भी उसको स्टडी करते हैं कि इट इज नॉट अ वेरी बेनिफिक प्लैनेट ऑल्सो एट द सेम टाइम, बिकॉज आप देखिए कि कुछ कुछ क्वालिटी सन में होती हैं जो मेलिफिक है इन नेचर।
एंड स्पेशली अगर सन का एसोसिएशन बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ होता है तो सन विल ऑल्सो स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ क्रूअल प्लैनेट इन द चार्ट। एंड उस वे से अगर आप मून की बात हम करते हैं तो मून इज अ बेनिफिक प्लैनेट, बेनिवलेंट नेचर है, सॉफ्ट है। सन में एक टाइप की क्रूअलनेस है, एक हार्शनेस है, एक एनर्जी जो है वो दोनों की काफी डिफरेंट है। तो अगर हम वैसे भी बात करें, अगर आप अपनी मदर को देखते हैं, फादर को देखते हैं, तो जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक ट्रेडिशनल वे से एक मदर को दी जाती है, एक फादर को दी जाती है, तो बहुत डिफरेंस होता है उसमें। एंड दैट इज वाई आप देखेंगे जनरली ये बोला भी जाता है कि फादर सबके जो है ज्यादा डोमिनेटिंग, अथॉरिटेटिव, स्ट्रिक्ट होते हैं, मदर्स थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, जेंटल होती हैं, पैम्पर ज्यादा करती हैं। तो ऐसा एक जनरल व्यू पॉइंट देखा गया है सोसाइटी में भी। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप देखिए, अगर आप सन एंड मून को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो बेटर अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे दोनों के पर्सनालिटी में, कैरेक्टरिस्टिक्स में एक डिफरेंस है। एंड हम ये भी देखते हैं कि जो भी लीडरशिप पोजीशन में जाने के लिए, पहुंचने के लिए, सन नीड्स टू बी वेरी स्ट्रांग इन द चार्ट। एंड स्पेशली दशांश चार्ट में सन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। बट हम ये भी देखते हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं, व्हेन यू राइज अप द लैडर, तो आप देखेंगे कि काफी आपके एनिमीज भी बनने लग जाते हैं, लोग बहुत से आपको लाइक नहीं करते हैं, एंड आप अकेला भी फील करने लग जाते हैं। तो ये भी कॉमन प्रॉब्लम है जो देखी गई है जहाँ पे भी सन प्लेस्ड हो गए होंगे। एंड तो उस हाउस में दिक्कत आएंगी आपको, मतलब उस हाउस से रिलेटेड कुछ चैलेंज, कुछ स्ट्रगल, कोई ऐसी चीज होगी, या तो आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी जहाँ पे आप ऐसे भाग नहीं पाएंगे उस हाउस से, आपको फेस करना पड़ेगा उस हाउस को नो मैटर व्हाट। एंड वो इसी से आता है, अगर आप प्लैनेट को अंडरस्टैंड करेंगे कि वो प्लैनेट का स्वभाव कैसा है, व्हाट इज द काइंड ऑफ वर्क जो वो प्लैनेट को अलॉट किया गया है, क्या वो प्लैनेट सिंबलाइज करता है। तो अब जाहिर सी बात है, बिकॉज सन को जो आप देखिए पोजीशन दी गई है, वो एक फादर की दी गई रॉयल प्लैनेट है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये सारी चीजें अगर आप असेस करेंगे, दे आर वेरी हैवी थिंग्स, गवर्नमेंट चलाना, गवर्नमेंट संभालना, कंट्री को चलाना, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। दैट इज वाई जो भी आप ये मान के चलिए, जिस भी हाउस में सन आपका प्लेस्ड है, उसमें आपको इजी चीजें तो नहीं दी जाएंगी, कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जो आपको अपने कंधों के ऊपर लेनी पड़ेगी। बट येस, एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि बहुत फियरलेस प्लैनेट है सन। एंड अगर आपका कोई दूसरे प्लैनेट्स भी भले थोड़ी वीक हैं चार्ट में, बट सन की पोजिशन स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, तो वो इंसान कोई भी सिचुएशन से, डिफिकल्ट डिफिकल्ट सिचुएशन से वो बाहर निकल के आ पाएंगे। सो दैट इज द पावर ऑफ दिस planet. And one very good way of keeping your sun strong is firstly to wake up early in the morning. And secondly कि आप देखिए जो भी एक स्तोत्रम होता है, आदित्य हृदयम स्तोत्रम करके, तो उसको चैंट करने से, उसको रिसाइट करने से भी आपका सन स्ट्रांग होता है, गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से भी सन स्ट्रांग होता है। एंड जब आप सुबह उठ के जब सन को हम जल चढ़ाते हैं तो उससे भी सन स्ट्रांग होता है। तो ये थोड़ी चीजें हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने फादर के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने से, बिकॉज सन इज फादर। सो ये सारी कुछ चीजें हैं जिससे आप अपने सन को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं चार्ट में। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंट हाउसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सन इन द फर्स्ट हाउस। तो जैसे हम जानते हैं, फर्स्ट हाउस नेचुरली हाउस है जिसमें सन एक्सॉल्टेड होते हैं एरीज की राशि में। एंड केंद्रा हाउस है, तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ पावरफुल हाउस। तो सन फर्स्ट हाउस में काफी अच्छा एंड कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ऐसे लोगों को भी आप देखेंगे तो पूरी पूरी उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखेंगे, ट्रेड्स दिखेंगे सन वाले, जैसे थोड़े डोमिनेटिंग हो सकते हैं, थोड़े अथॉरिटेटिव आपको दिखेंगे, एंड फ्लैम्बॉयंट होंगे, शो ऑफ करना अच्छा लगेगा उनको अपनी चीजें। एंड दे विल लाइक प्रेजेस, मतलब जैसे दूसरे लोग भी उनकी तारीफ करें तो उनको बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। एंड अगर आप बृहद पराशर होरा शास्त्र में पढ़ते हैं सन के बारे में, तो उसमें लिखा है कि उनकी जो बॉडी है काफी फिट बॉडी है, एंड स्क्वायर बॉडी का उनको रूप दिया गया है, आकार स्क्वायर की शेप में होगी। एंड जो आईज होंगी हनी कलर्ड होंगी, तो इस टाइप की डिस्क्रिप्शन सन की दी गई है। तो ये नहीं है कि हर इंसान की हनी कलर्ड आईज होंगी जिनका भी सन फर्स्ट हाउस में है, बट शाइनिंग आईज हो सकती है, मतलब एक स्पार्क होगा फेस में, एक चमक होगी, ग्लो होगा, आप उसको वैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। एंड जैसे हम जानते हैं, सन जो एक हॉट प्लैनेट है, जहाँ पे भी प्लेस्ड होते हैं उस हाउस की सिग्निफिकेशंस को कुछ ना कुछ वो बर्न कर देते हैं, मतलब उसमें एक जलाने की क्षमता बहुत हाई रहती है। इसलिए आप देखेंगे ना कि आप अगर चल ही रहे हैं, आप बहुत गर्मी का टाइम है, इतनी आपको सन की रेज फील होती है, तो आप इमेजिन करिए कि अगर आप सन के पास जाएंगे तो इंसान को कितना बर्न फील होगा। एंड दैट इज वाई जो है वो आपके बॉडी पे आप देखेंगे जो हेयर है वो काफी कम कर देता है सन, इफ इट्स इन द फर्स्ट हाउस। या रिसीडिंग हेयरलाइन हो सकती है आदमियों की।
या अगर आप फीमेल्स की बात करें तो उनका जो फोरहेड है वो काफी ब्रॉड हो सकता है, मतलब फोरहेड वाला एरिया काफी प्रोमिनेंट होगा। तो वो कुछ कुछ फीचर्स हैं जिससे आप बता सकते हैं कि सन का कनेक्शन फर्स्ट हाउस से हो सकता है, सन फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड हो सकता है। एंड अगर रिफ्लेक्शन में नहीं है सन यहाँ पे, तो इंसान को बहुत कॉन्फिडेंट बनाएगा, बहुत बोल्ड होंगे ऐसे लोग। एंड उनके मतलब लाइफ में भी उनको ऐसी चीजें दी जाएंगी जिससे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं पाएंगे, मतलब उनको ऐसी पोजीशन पे डाल दिया जाएगा, एक पेडेस्टल पे हो सकता है उनको बिठा देंगे लोग, जिससे उनको लोगों का भला या लोगों की सेवा या दूसरे लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बिकॉज आप देखिए जो राजा होते हैं, जो किंग होते हैं, वो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने लोगों के लिए करेंगी चीजें, राइट, बिकॉज वो उस पोजिशन में राजा है। दैट इज वाई आप कोई भी रॉयल मतलब इंसान को भी देखिए, कोई किंग है, कोई क्वीन है किसी कंट्री या देश की, तो वो बिकॉज वो रॉयल पीपल है तो उनके ऊपर वो एक बोझ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग सोचते हैं कि वो हमारा भला करेंगे, हमारे लिए कुछ करेंगे, राइट। सो दैट इज वाई अगर सन आपका फर्स्ट हाउस में, इसका मतलब इस लाइफ में आपको वो पोजिशन दी गई है जिसमें आपके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या हो सकता है आपको फादर लाइक बनना पड़ेगा, मे बी अपनी फैमिली के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो वो पोजीशन आपको उठानी पड़ेगी, आप रन अवे नहीं कर पाएंगे उससे। एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि जो सन रिलेटेड सिग्निफिकेशन है, जैसे गवर्नमेंट है, फादर है, उनसे आपको काफी लाभ या बेनिफिट मिल सकता है, या वो लोग काफी इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस डालेंगे आपकी लाइफ के ऊपर। तो हो सकता है जैसे स्पेशली अगर आप देखें कि एफ्लिक्शन में नहीं है सन, तो आपका काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो सकता है अपने फादर के साथ। एंड अगर सन एफ्लिक्शन में है, सपोज सन सैटर्न साथ में प्लेस है, तो चीजें यहाँ बहुत डिफरेंट हो जाएंगी। तो हो सकता है कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है, इनका फादर के साथ नहीं बनती होगी। तो इट इज ओनली अगर सन एफ्लिक्शन में नहीं है तभी आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि सन जो फर्स्ट हाउस है वो आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी हेल्थ वाइटैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। एंड फर्स्ट हाउस ओरिजिनली भी जो है वो एक अग्नि हाउस है, क्योंकि वहां पे 1 नंबर की राशि प्लेस्ड होती है जो कि मेष राशि है। तो वो भी एक फायर साइन है, एंड सन भी एक फायरी प्लैनेट है। सो दैट इज वाई सन जैसा प्लैनेट, जो भी फायरी प्लैनेट्स है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं फर्स्ट हाउस में, बहुत एक पूरे चार्ट को एक स्ट्रेंथ मिल जाती है सन के फर्स्ट हाउस से होने में। एंड आपकी बॉडी इम्यूनिटी वाइटैलिटी के लिए भी काफी अच्छा प्लेसमेंट है सन इन द फर्स्ट हाउस। बट डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम इन लोगों को जहाँ पे दिक्कत आती है वो है रिलेशनशिप्स। बिकॉज आप देखिए सन फर्स्ट हाउस से डायरेक्टली आपके सेवन्थ हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। एंड सेवन्थ हाउस में जैसे हम जानते हैं लिब्रा की राशि होती है, जहाँ सन डिबिलिटेटेड हो जाते हैं। सो दैट इज वाई बिकॉज अगर सन फर्स्ट हाउस में है एंड इफ सन इज पावरफुल, अगर आप सोचिए सन मर्क्यूरी मार्स जैसे किसी का है, बिकॉज मर्क्यूरी मार्स भी काफी टाइम सन के आसपास ही रहते हैं, तो आप देखेंगे ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है रिलेशनशिप्स में। इनको थोड़ा सा मतलब जैसे सन, स्पेशली किसी का अगर सन मार्स मर्क्यूरी है, बिकॉज और भी प्लैनेट्स वहां पे मिल गए हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा दूसरे इंसान को सुनने की एबिलिटी वो थोड़ी इनको इंक्रीज करनी चाहिए। इतना इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए, इतना डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए। तो दूसरा इंसान थोड़ा सप्रेस्ड फील करता है उनके प्रेजेंस में, बिकॉज उनकी प्रेजेंस खुद इतनी ओवर पावरिंग हो जाती है। बट डेफिनेटली अगर सन यहाँ पे अकेला प्लेस्ड है एंड सपोज सन इज इन अ वाटरी साइन लाइक कैंसर, तो हो सकता है वो चीज होगी, बट वो माइल्ड वे से होगी, लाइक तो साइन के ऊपर भी काफी कुछ यहाँ पे निर्भर करेगा। अगर आप सन को फायरी साइंस में प्लेस करते हैं जैसे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल सन। एंड वो सारी चीजें जो मैंने बोली हैं अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स, वो बहुत ज्यादा होल्ड ट्रू करेंगी। बट अगर सन जो है वो दूसरी राशियों में प्लेस्ड है, जैसे सपोज डिबिलिटेटेड है लीब्रा की राशि में, तो फिर आप देखेंगे कि इनिशियली उनको हो सकता है सेल्फ एस्टीम इश्यूज, कॉन्फिडेंस इश्यूज, ये सब हो सकते हैं बचपन में। बट डिपेंडिंग अपॉन नवांशा चार्ट में सन कितना स्ट्रांग है, तो इट शोज कि क्या वो चीजों से निकल पाएंगे या लाइफ लॉन्ग वो चीजें रहेंगी उनके साथ। तो इसलिए आपको D9 चार्ट में भी सन की प्लेसमेंट देखना यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है। एंड हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि आप देखिए कि सन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सन जो है वो कैपिटल सिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कोई भी कंट्री का कैपिटल हो गया, जैसे इंडिया का दिल्ली है, तो वो कैपिटल सिटी या वो डायरेक्शन भी उनकी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। या हो सकता है अगर सन की प्लेसमेंट, जैसे सपोज सन इज सपोज अ नाइन्थ लॉर्ड, एंड नाइन्थ लॉर्ड होके वो आपके असेंडेंट में जा रहा है, तो नाइन्थ हाउस आपके भाग्य लक का होता है। एंड सैजिटेरियस की राशि में सन स्ट्रॉन्ग है, तो इट शोज कि ऐसे लोगों का जो भाग्य लक है वो उनको उस डायरेक्शन में या उस कलर में जो सन रिप्रेजेंट करते हैं जिन कलर्स को, जैसे कि
इवन रेड इज अ कलर ऑफ सन, एंड जो जैसे येलो हो गया उस टाइप का कलर, जो येलो ऑरेंज रेड मतलब इनके शेड्स में जो कलर्स हैं, तो वो भी उनको उनके लिए लकी हो सकते हैं। जो डायरेक्शन है सन की, जैसे ईस्ट डायरेक्शन है, कैपिटल सिटी है, फादर है, वो सारी चीजें उनके लिए काफी अच्छा प्रूव हो सकती हैं उनकी लाइफ में। एक उनको अपलिफ्टमेंट फील होती है, गवर्नमेंट से हेल्प हो सकती है, तो उस टाइप का चीज भी आप देख सकते हैं सन की प्लेसमेंट से। एंड हम ये भी देखते हैं कि जो हमारी सोल का पर्पस है वो भी हम सन से देखते हैं। तो अगर सन आपका फर्स्ट हाउस में है तो इसका मतलब ये भी है कि आपको ये लाइफ इसलिए भी दिया गया है ताकि आप दूसरे लोगों को गाइड करें, दूसरे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें एंड उनको सपोर्ट और हेल्प करें। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है एक कर्मा एसोसिएटेड हो जाता है सन इन द फर्स्ट हाउस से, बिकॉज आपको लिटरली वो प्लैनेट इज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ योर हेड, तो आपको पोजिशन दिया गया है उस प्लैनेट द्वारा। एंड बट थोड़ी सी जो उसकी नेगेटिव क्वालिटीज यहाँ पे ये हो जाती है कि स्पेशली अगर रिफ्लेक्शन में है, अच्छे साइन में प्लेस नहीं है सन, तो ऐसे लोग कई बार थोड़े से एरोगेंट हो सकते हैं, ईगो ईगो आ सकती है उनमें। एंड उनको थोड़ा सा लोगों को बॉस अराउंड करना, ऑर्डर्स देना, वो काफी अच्छा लग सकता है। तो कई बार थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकता है, बिकॉज शायद दूसरे लोग सोचें कि ये इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा समझता है, तो उस टाइप की चीज हो सकती है। तो थोड़ा उनको वो बैलेंस करना आना चाहिए। बट अगर एक पॉजिटिव सन है, सपोज सन जुपिटर के साथ है, जुपिटर की राशि में है, या जुपिटर का एस्पेक्ट भी है, तो फिर ऐसे लोग बहुत आप देखेंगे बेनेवलेंट होंगे सोसाइटी के टुवर्ड्स, दूसरे लोगों की तरफ वो बहुत करेंगे फॉर अदर पीपल। एंड हो सकता है अगर जैसे एफ्लिक्शन में है तो हो सकता है वो ना भी करें, तो अगर वो कर भी सकते हैं तो वो ना करें। तो इस टाइप का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन सन का प्लेसमेंट पोजिशन दूसरे प्लैनेट्स के साथ कैसा बन रहा है। बट डेफिनेटली वो तो बहुत कॉमनली आपको दिखेगा कि ऐसे लोग, एंड स्पेशली दो एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में आ रही हैं, दैट इज ऑफ ऐश्वर्या राय। सो उनका जैसे सन असेंडेंट में है लिब्रा की राशि में, तो आप देखिए इवन दो सन जो है वो डिबिलिटेटेड है, बट स्टिल जो भी सन रिलेटेड चीजें हैं जैसे फेम है, नेम है, एंड कहीं पे भी वो जाती हैं तो एवरीबडी इज लुकिंग एट हर, तो वो टाइप का चीज आपको देखने को मिलेगा। एंड एक ग्लो है उनके फेस पे नेचुरली, तो वो हमेशा आपको देखने को मिलेगा विद, अगर आपका सन जो है वो स्ट्रांग हो रहा है इन द फर्स्ट हाउस। एंड उनके चार्ट में इवन दो इट इज डिबिलिटेटेड बट स्टिल इट इज गिविंग गुड रिजल्ट्स। एंड आप देखेंगे कि मार्स का भी एस्पेक्ट पड़ रहा है सन के ऊपर फ्रॉम द सेवेंथ हाउस, तो एक सन मार्स का भी कॉम्बिनेशन आप उसको वैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं एक्टिव इन द फर्स्ट हाउस। एंड दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया था जैसे स्वामी विवेकानंदा जी का था सन इन द फर्स्ट हाउस, तो उनको बट वो बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में लेके गए सन, बट आप देखिए उनका भी जो लाइफ का पर्पस था जो वो करने के लिए आए थे वो बहुत स्ट्रांगली सन के सिग्निफिकेशन से बहुत रिलेटेड था। तो वो भी टाइप का चीज आपको देखने को कुछ केसेस में मिल सकता है। इवन तो आज के दुनिया में थोड़ा मुश्किल है बिकॉज लोग ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए, उतना स्पिरिचुअल या फिलोसफी की तरफ लोग जाते नहीं है। बट वो वाली चीजें भी सन यहाँ पे देने की पूरी पूरी वो रखता है, मतलब गुंजाइश होती है यहाँ पे। तो हम अगले हाउस की तरफ बढ़ते हैं विच इज द सेकंड हाउस। तो अगर आपका सन सेकंड हाउस में प्लेस है तो आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो सेकंड हाउस जैसे हम जानते हैं आपकी फैमिली का होता है, स्पीच का होता है, वेल्थ का होता है, आपकी वैल्यूज का होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है आपका जो खान पान है, मतलब जैसे आप जिस टाइप का खाना आप खाते हैं एंड जिस टाइप की बोली आप रखते हैं, मतलब स्पीच आपकी कैसी होगी, वो भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। तो सन जब यहाँ पे प्लेस्ड होते हैं तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों को काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अर्ली ऑन ही हो सकता है मिली हो रिगार्डिंग फैमिली, कि इनको मतलब ये ऐसी पोजीशन में थे कि जिन इनको फैमिली का ध्यान रखना पड़ा, इनको फैमिली को सपोर्ट करना पड़ा, या इनको फैमिली में फादर की पोजीशन लेनी पड़ी। तो ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि कुछ केसेस में आपको दिखेगा कि सन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स आवर प्राइड एंड ईगो। तो कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जिससे हमें बहुत ज्यादा हम बहुत अच्छा फील करते हैं या हमें शो ऑफ करने का मन करता है दुनिया को। तो अगर सन आपका सेकंड हाउस में, तो आप बेसिकली शो ऑफ क्या आप करना चाहते हैं अपनी फैमिली को। हो सकता है आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आते हो, या हो सकता है आपकी फैमिली में काफी कुछ रॉयल अरिस्टोक्रेटिक टाइप के लोग भी हो सकते हैं विद दिस प्लेसमेंट, या गवर्नमेंट के साथ कुछ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो सकता है जिसकी वजह से आप बहुत प्राउड या बहुत फ्लैम्बॉयंट फील करते हैं अबाउट योर फैमिली। एंड ऐसे लोगों को अपने कल्चर, अपने हेरिटेज, अपने ट्रेडिशंस, वैल्यूज का भी बहुत प्राइड होता है। तो ये लोग बहुत ज्यादा उसमें रूटेड भी हो सकते हैं, वो चीजें उनके लिए बहुत मायने रखती हैं। एंड कहीं ना कहीं उनकी जो सेल्फ एस्टीम है, जो उनका ईगो है, वो भी बहुत स्ट्रांगली उनकी फैमिली के साथ लिंक्ड है। तो अगर आप उनकी फैमिली को कुछ भी नेगेटिव बोलते हैं उनकी फैमिली के बारे में, तो दे विल नॉट बी एबल टू टेक इट, उनको बहुत गुस्सा चढ़ सकता है।
एंड एट द सेम टाइम हम देखेंगे कि जो आपका खाने का मतलब जो चीजें होंगी, जिस टाइप की खाना आपको अच्छा लगता होगा, तो इट कैन बी स्पाइसी फूड, बिकॉज सन जो है वो हीट प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में। एंड इसलिए इनकी बॉडी भी, जैसे आप देखेंगे अगर स्पेशली सन अगर फर्स्ट हाउस में है, तो उनकी बॉडी भी काफी वार्म टाइप की रह सकती है, बहुत हॉट बॉडी हो सकती है। एंड अगर सन जैसे सेकंड हाउस में है, तो आपको उस टाइप का खाना जो आपकी बॉडी को ज्यादा गर्म, जो गर्म तासीर का खाना होता है, वो खाना इनको ज्यादा अच्छा लगेगा, लाइक स्पाइसेस एंड ऑल। या जैसे जिंजर हो गया, सिनेमन हो गया, तो ये सारी जो स्पाइसेस होते हैं वो आपकी बॉडी को ज्यादा गर्म रखते हैं। बट डेफिनेटली आप देखेंगे सन जब सेकंड हाउस में होता है, तो वो कभी कभी अगर अफ्लिक्शन में है, तो आपको आई की प्रॉब्लम्स भी दे सकता है, लाइक ऐसे लोगों को ग्लासेस पहनते होंगे ऐसे लोग। एंड कुछ केसेस में आप ये भी देखेंगे कि जो बेसिकली ये भी देखने को मिलेगा, स्पेशली अगर सन यहाँ पे थोड़ा सा भी अफ्लिक्शन में है, लाइक सपोज सैटर्न के साथ है, राहु या केतु के साथ है, तो आपको देखने को मिलेगा कि काफी जल्दी ऑन ऐसे लोग कई बार बोर्डिंग स्कूल में भी चले जाते हैं, इनको अपना घर छोड़ना पड़ता है एट अ यंग एज। एंड बहुत जल्दी एज में इनको मेच्योर होना पड़ता है, फैमिली से डिटैच हो जाते हैं। बट अगर सन आप देखिए कि सपोज वीनस के साथ है, मर्क्यूरी के साथ है, फ्लिक्शन में नहीं है, जुपिटर एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वैसा हो सकता है देखने को आपको ना मिले, बिकॉज आप देखिए एट द एंड ऑफ द डे सन भी मेलिफिक प्लैनेट है, उनमें एक मेलिफिकनेस है। तो आप देखिए अगर सेकंड हाउस आपकी फैमिली का होता है, तो फैमिली से आपको सेपरेट कर सकते हैं, वो पूरी पूरी टेंडेंसी यहाँ पे होती है। एंड बहुत से केसेस में आपको दिखेगा कि बिकॉज मार्स है, मर्क्यूरी, वीनस, ये सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के आसपास ही रहते हैं, तो काफी बार आपको कुछ कंजंक्शन ही दिखेगा सन इन द सेकंड हाउस में, लाइक बहुत कम केस ही होगा किसी का जिसका सन जो है वो अकेला प्लेस्ड है सेकंड हाउस में, ऐसा यूजुअली नहीं होता। तो इसलिए बाकी प्लैनेट्स का भी एस्पेक्ट, इन्फ्लुएंस, कंजंक्शन सन के ऊपर काफी इम्पैक्ट डालेंगे। बट अगर सन सपोज इट्स ओनली अलोन इन दिस हाउस, तो जो मैंने रिजल्ट्स आपको इनिशियली बताए वो आपको ज्यादा यहाँ पे आप रेजोनेट कर पाएंगे। एंड आपको यहाँ पे साइन का प्लेसमेंट देखना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सन कौन से साइन में प्लेस्ड है। तो जैसे अगर यहाँ पे सन जो है वो अर्थ साइंस में प्लेस्ड है, जैसे टॉरस है, वर्गो है, कैप्रिकॉर्न है, तो उन साइन में सन यहाँ पे नेचुरली अच्छा परफॉर्म करेंगे। कैप्रिकॉर्न में इवन दो नॉट सो मच, बट बिकॉज सैटर्न का साइन है, एनमिकल है। बट टॉरस एंड वर्गो में काफी अच्छा परफॉर्म यहाँ पे सन कर सकते हैं सेकेंड हाउस में। एंड यूजुअली सेकेंड हाउस में आप देखेंगे कि अगर फायर साइंस में सन है, जैसे एरीज है, लियो में, सैजिटेरियस में है, तो एरीज एंड लियो में स्पेशली सन जो है वो इतना उसको अच्छा नहीं माना जाता, बिकॉज आप देखिए सेकेंड हाउस की जो एनर्जी है वो मून और वीनस की एनर्जी है, लाइक मून वहां पे एग्जॉल्टेड होते हैं, वीनस वहां पे नेचुरली रूल करते हैं, तो वो एक वाटरी एनर्जी उस हाउस में काफी हाई रहती है। इवन तो वो एक आर्था हाउस है, बट स्टिल एक जो एलिमेंट है जो प्लैनेट्स का जो स्ट्रॉन्ग वहां पे होते हैं, तो वाटर टाइप का एनर्जी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इसलिए अगर सन वहां पे प्लेस्ड है एंड अगर फायरी राशि में है, तो भी वो आपको ये टेंडेंसी दे सकता है कि फैमिली के अंदर आपके ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, हो सकता है फैमिली से नहीं बनती होगी, फैमिली को जैसे कई लोग छोड़ के आ जाते हैं, तो उस टाइप की चीजें आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। बट यस, आपको पूरा चार्ट उसके लिए देखना इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड हाउस जो है वो आपकी स्पीच को भी दिखाता है कि आप बोलते कैसा है, तो ऐसे लोगों की स्पीच भी काफी कमांडिंग होगी जनरली। एंड दे आर वेरी अथॉरिटेटिव, बहुत अपना असर्टिव होके बोलेंगे, एंड बिल्कुल भी डरेंगे नहीं बोलने से पहले। तो ये लोग उस टाइप के नहीं होते जो मतलब अगर इनको कोई चीज बहुत ज्यादा फील अंदर से हो रही है and ये बिल्कुल चुप रहेंगे या सहते रहेंगे, ये यूजुअली वैसा देखा नहीं गया है। एंड हम ये भी देखते हैं यहाँ से सेकंड हाउस से सन जो है वो आपके आठवें भाव को एस्पेक्ट करते हैं, तो आठवां भाव जो है वो आपकी स्पाउस की फैमिली का होता है, हिडन चीजों का होता है, कल्ट का होता है, एस्ट्रोलॉजी का भी होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इनको काफी सपोर्ट या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको अपनी स्पाउस की फैमिली की भी लेनी पड़ सकती है, बिकॉज वो सेकंड और एट्थ का जो एक्सेस है उसमें सन यहाँ पे फॉल कर रहे हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बट येस एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि जहाँ पे भी सन प्लेस्ड होते हैं चार्ट में, तो वो एक एरिया ऑफ लाइफ ऐसा हो जाता है जो आपको सोने नहीं देता, मतलब वो हाउस हमेशा एक्टिव ही रहता है, बिकॉज आप देखिए सन जो अगर बहुत ज्यादा रोशनी आ रही है तो आप नहीं सो पाएंगे ना, आंखों में आती है वो आपके। तो इसलिए जहाँ पे भी सन प्लेस्ड है, तो वो एक बहुत एक्टिव टाइप का हाउस यहाँ पे बन जाते हैं कि कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड आपकी लाइफ में हमेशा होता रहेगा, या वो एक बहुत सेंट्रल फोकस बन जाता है। एंड कहीं ना कहीं बिकॉज आपका लाइफ पर्पस, सोल पर्पस भी उस हाउस के साथ ही कनेक्टेड और लिंक्ड होता है। तो सेकंड हाउस में जब सन है, तो ऐसे लोगों का हो सकता है पास्ट लाइफ का भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अपनी फैमिली के साथ हो सकता है।
इसलिए हो सकता है उनको इस लाइफ में वही फैमिली रिपीटेड मिली, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकता है। एंड आपकी इनकम और वेल्थ कैपेसिटी को भी दिखाता है सेकंड हाउस, तो हो सकता है ऐसे लोगों को काम या मतलब वो काम करते होंगे गवर्नमेंट के साथ, एंड पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं ऐसे लोग, आप देखेंगे सेकंड हाउस सन, एट्थ हाउस सन भी पॉलिटिक्स में बहुत आपको पॉलिटिशियंस के चार्ट में दिखेगा। या हो सकता है वो कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जैसे पढ़ाते होंगे, तो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते होंगे। या हो सकता है वो कार्डियक सर्जन हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, बिकॉज वो भी सन के द्वारा सिंपलाइज हम करते हैं। या हो सकता है उनकी फैमिली में कोई लोग हों जो इनके इन चीजों से कनेक्टेड होंगे। तो ऐसा भी आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है थर्ड हाउस। तो अगर आपका सन जो है थर्ड हाउस में प्लेस्ड है तो आपको कैसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो थर्ड हाउस जैसे हम जानते हैं मर्क्यूरी का हाउस होता है, जेमिनी की राशि ओरिजिनली वहां पे आती है। एंड राइटिंग को दिखाता है, ट्रैवलिंग को दिखाता है, हॉबीज इंटरेस्ट को दिखाता है, आपके करेज और उसका हाउस है कि कितना आप फियरलेस होते हैं, कितना आप रेजिलियंट है लाइफ में। एंड थर्ड हाउस भी इन अ वे एक मेलेफिक हाउस ही कहलाता है, बिकॉज आप देखिए एट्थ हाउस से वो एट्थ बन रहा है, मतलब 8 प्लेसेस अवे फ्रॉम द एट्थ हाउस। तो इसलिए हम उसको एक माइल्ड मेलेफिक की तरह ही देखते हैं थर्ड हाउस को। तो सन का यहाँ पे प्लेसमेंट होना एक्चुअली काफी अच्छी प्लेसमेंट है सन की, बिकॉज आप देखिए ऐसे लोगों को बहुत एक अंदर से एक हौसला होता है लाइफ को झेलने का, लीड करने का। एंड डरते नहीं ऐसे लोग, गिव अप नहीं करते इजीली, कॉन्फिडेंस भी बहुत देता है सन इन द थर्ड हाउस। तो उन सब चीजों के लिए काफी अच्छा प्लेसमेंट ये माना जाता है। शाहरुख खान की चार्ट में भी सन थर्ड हाउस में है, इवन तो वो डिबिलिटेटेड है, बट स्टिल इट इज अ स्ट्रॉन्ग सन इन द सेंस कि आप देखिए उनकी लाइफ में भी उनको कितनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। एंड अर्ली ऑन भी आप देखेंगे उनका जो कॉन्फिडेंस और जो सेल्फ एस्टीम है दैट इज इम्प्रूव्ड ओवर द इयर्स, बिकॉज सन डिबिलिटेटेड है, लिब्रा में है। बट विथ टाइम दैट सन हैज बिकम बेटर, बिकॉज वो थर्ड हाउस भी एक उपज्य हाउस है, तो जैसे हम जानते हैं वो टाइम के साथ वो ग्रो करता है, वहां से बेटर होता है। तो जो भी प्लैनेट वहां पे प्लेस्ड होगा वो ग्रो करेगा टाइम के साथ, वो बेटर होगा, उसके रिजल्ट बेटर होंगे। तो इसलिए उनका कॉन्फिडेंस, उनका सेल्फ एस्टीम, एवरीथिंग हैज ग्रोन ओवर द इयर्स, उनका फेम भी ग्रो हुआ है ओवर द इयर्स। तो वैसे करके भी आप उसको देख सकते हैं। एंड ये भी एक और सूत्र है कि जो भी प्लैनेट 6 8 मेलेफिक हाउसेस में होता है, अगर वो प्लैनेट डिबिलिटेटेड है तो वो एक्चुअली प्लैनेट बहुत स्ट्रांग बन जाता है, एंड इट इज एक्चुअली राजयोगा। सो अगर हम थर्ड हाउस को भी एक मेलेफिक हाउस की तरह कंसिडर करें तो सन वहाँ पे डिबिलिटेटेड होना उनके लिए तो बहुत अच्छा प्रूव करा है। सो इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए अगर आप सन डिबिलिटेटेड देखते हैं थर्ड हाउस में, तो विथ टाइम इट विल गेट बेटर। एंड हम ये भी देखते हैं कि थर्ड हाउस आपकी हॉबीज इंटरेस्ट का होता है, जो चीजें आपको देखना पसंद होती हैं। तो ऐसे लोगों को काफी शौक इंटरेस्ट हो सकता है पॉलिटिक्स में, न्यूज देखना बहुत पसंद है, दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ कि गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट कौन सी नई पॉलिसी रेगुलेशन लेके आ रही है। तो उस टाइप की चीजें इनको देखना, एंड हो सकता है वो टाइप की चीजें भी जो स्ट्रैटेजी, गवर्नेंस, पॉलिसी मेकिंग, इकोनॉमिक्स वो सबसे कनेक्टेड होती हैं, तो उस उन चीजों में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, या पढ़ने लिखने का उन चीजों से रिलेटेड शौक उनको होगा। एंड जैसे हम बोलते हैं कि सन जो है हमारा सोल पर्पस है, हमारी लाइफ की जो डायरेक्शन है इन अ वे वो कहीं ना कहीं हमारे सन से आ रही है। एंड आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का, इसलिए इनका जो सोल का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग आपको मिलेगा ट्रैवलिंग के साथ, बिकॉज थर्ड हाउस ट्रैवलिंग का होता है, एंड नाइन्थ हाउस भी ट्रैवलिंग का होता है, फॉरेन ट्रैवलिंग का होता है, जहां से सन एस्पेक्ट करेंगे। तो इसलिए ट्रैवलिंग, घूमना फिरना, मतलब मूवमेंट बेसिकली ऑफ एनी सॉर्ट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जितना ये लोग अपना मूवमेंट करते रहते हैं, जितना परिवर्तन इनकी लाइफ में आता रहता है, उतना ही इनका फेम, नेम, रिकग्निशन भी इंक्रीज होता है विद टाइम। तो वो भी देखा गया विद दिस प्लेसमेंट। एंड दैट इज वाई इनको अपना सन स्ट्रॉन्ग रखने के लिए इन द थर्ड हाउस दे शुड ऑलवेज कीप द थर्ड हाउस वेरी एक्टिव। तो हमेशा इनको पढ़ते लिखने, जैसे रीडिंग, राइटिंग, ये सारी चीजें, पब्लिशिंग हो गया, कोई बुक लिख सकते हैं तो लिखिए, ट्रैवल ट्रैवल जितना कर सकते हैं करें। तो जितना उस हाउस को एक्टिवेटेड रखेंगे तो उतना ही उनका सन जो है वो और पावरफुल होता जाएगा। एट द सेम टाइम इसके साथ हम ये भी देखते हैं थर्ड हाउस आपके नेबर्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके रिलेटिव्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके नेबर्स, रिलेटिव्स में कोई लोग फेमस हो सकते हैं, लाइक या हो सकता है गवर्नमेंट के साथ कुछ कनेक्शन रखते हो, तो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपके यंगर सिबलिंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है यंगर सिबलिंग जो है वो फेमस हो सकते हैं, या यंगर सिबलिंग में आपको सन वाली क्वालिटीज दिखेंगी, थोड़े से डोमिनेटिंग, बॉसी, अथॉरिटेटिव टाइप के हो सकते हैं। बट डेफिनेटली अगर आपको कोई भी एक हायर पोजीशन पे जाना है, कोई भी एरिया में, अगर आपको लीड करना है लोगों को, तो सन थर्ड हाउस बहुत अच्छी प्लेसमेंट है उसके लिए।
बिकॉज आप देखिए कि आपकी जो भी आप बोलेंगे, जैसा आप असर्ट करेंगे, लोग आपको सीरियसली लेंगे, पीपल विल लिसन टू यू। तो ये चीज आ जाती है सन इन द थर्ड हाउस से। एंड सन इन द थर्ड हाउस, एक और चीज थर्ड हाउस में आपको ये भी दिखेगा कि ऐसे लोग बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं पब्लिक स्पीकिंग में, जैसे ओरेटर्स होते हैं, होस्ट्स होते हैं, एंकर्स हो गए। तो ऐसे ये काम भी ये लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एंड जब ये लोग बोलेंगे तो लोग इनको डेफिनेटली सुनेंगे, लोग इनको इग्नोर नहीं कर पाते। तो ऐसा एक इनको चार्म एसोसिएटेड होता है इनके स्पीकिंग में। तो वो सन से आता है, सन इन द थर्ड हाउस से। एंड डेफिनेटली जैसे मैंने पहले भी बताया, मतलब फियरलेस इंसान को बनाते, रेजिलियंट बनाते, गिव अप नहीं करते इजीली। तो उन सब चीज़ों के लिए भी काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है सन इन द थर्ड हाउस की। एंड हम इसके बाद अगले हाउस की तरफ हम बढ़ेंगे, विच इज़ द फोर्थ हाउस। तो अगर आपका सन जो है वो फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है तो कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो फोर्थ हाउस जैसे हम जानते हैं आपकी मदर का होता है, होम लैंड का होता है, एंड आपकी व्हीकल, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। एंड जब सन फोर्थ हाउस में होते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक ये वाटर हाउस है, मतलब यहाँ पे जो एनर्जी है इस हाउस की वो बहुत वाटरी है, इन द सेंस कि मून नेचुरली रूल करते हैं फोर्थ हाउस को। एंड वीनस जो है वो जो है कारक होते हैं फोर्थ हाउस के। तो मून और वीनस, एंड मून भी कारक होते हैं, तो मून और वीनस की एनर्जी यहाँ बहुत प्रोमिनेंट है। तो सन एज अ प्लैनेट डजेंट फील वेरी कंफर्टेबल इन दिस हाउस। एंड हम ये देखते हैं कि इसके साथ इनकी जो मदर होंगी उनके काफी ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स सन टाइप के हो सकते हैं। मदर विल बी वेरी बॉसी, अथॉरिटेटिव, कमांडिंग हो सकती है। एंड घर में हो सकता है मदर की ही चलती होगी, तो उस टाइप की चीजें भी आपको यहाँ देखने को मिल सकती हैं। बट ऑन दी अदर साइड आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इनके जो फादर होंगे कुछ केसेस में, उनका जो रैपो कनेक्शन इनके साथ होगा वो इनकी मदर के जैसा होगा। जैसे कई बार ऐसे होता है कि मदर से इंसान को नरिशमेंट, वो इमोशनल केयर नहीं मिला, बट फादर ने उन चीजों को पूरा करा। तो मैंने ऐसा भी देखा है जिसमें फादर ने ही फादर का रोल भी निभाया एंड मदर का रोल भी निभाया। या फादर के साथ वो नेटिव इतने ज्यादा अटैच थे कि जैसा अटैचमेंट मदर के साथ एक फील होता है वो उनको फादर के साथ फील हुआ। तो इमोशनली कनेक्टेड बहुत स्ट्रांगली फादर के साथ थे। तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड बिकॉज जो फोर्थ हाउस है वो आपके घर को दिखाता है, आपके होमलैंड को दिखाता है, अपने होम को दिखाता है। तो ऐसे लोगों का काफी, इनका जो प्राइड, इनका ईगो जो है वो कहीं ना कहीं इनके घर के साथ एसोसिएटेड होता है बहुत स्ट्रांगली। एंड इनकी व्हीकल के साथ भी हो सकता है। तो इनको हो सकता है कि मेरे को बेस्ट से बेस्ट कार लेनी, बेस्ट से बेस्ट घर लेना है ताकि मैं लोगों को शो ऑफ कर पाऊँ, दिखाऊं लोगों को। तो उस टाइप की भी इच्छा, डिजायर हो सकती है। एंड सन जो है वो आपके सोल पर्पस के साथ भी बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। इसका मतलब इनका जो होमलैंड है जहाँ ये पले बड़े हैं, इनका जो चाइल्डहुड था, तो इनका जो लाइफ का पर्पस, एम है, वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली इनके इन चीजों के रिलेटेड ही जुड़ा हुआ है। इनकी मदर के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है कि मदर के लिए इनको बहुत सी चीजें करनी पड़ेंगी, या मदर के लिए इनको बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेगी। या घर को चलाने के लिए एक होता है, बिकॉज फोर्थ हाउस आपकी सुख शांति पीस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो उसको चलाने के लिए इनको काफी एक किंगली पोजीशन में इनको डाल दिया जाएगा। तो उस टाइप, एंड हो सकता है बहुत अर्ली ऑन हो, जैसे चाइल्डहुड के डे से ही इनको उन सब चीजों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ा होगा अपने सिर के ऊपर, ना चाहते हुए भी। तो वैसा भी आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिल सकता है। एंड हम ये भी देखते हैं कि सन जो है वो यहाँ पे इतना अच्छा कंफर्टेबल नहीं होता है, बिकॉज आप देखिए दिग्बल जो सन को है वो टेंथ हाउस में मिलता है, जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है। एंड टेंथ हाउस जो है वो बहुत पावरफुल हाउस है इन इटसेल्फ। एंड उसका बिल्कुल ऑपोजिट है फोर्थ हाउस, जहाँ पे सन का एक पोजीशन वीक हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे वाटर एनर्जी बहुत हाई है। एंड सन जो है बहुत फायरी प्लैनेट है, तो वाटर के साथ वाटर एंड फायर डजेंट वर्क वेल। तो वो एक रीजन है कि यहाँ पे क्लैश हो जाता है एनर्जी का। एंड कई बार ऐसे भी देखा गया है कि ये लोगों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, एस्टीम होता है वो भी काफी लो होता है, स्पेशली चाइल्डहुड में। मतलब हो सकता है इनके लोगों ने बुली भी करा हो इनको, चीजें बोली होंगी जो इनको काफी हर्ट और फील होती होंगी। एंड इम्यूनिटी हेल्थ के ऊपर भी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम, चैलेंजेस इनके अर्ली ऑन डेज में हो सकते हैं। बिकॉज फोर्थ हाउस जो है वो आपका बचपन भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी जो स्कूलिंग हुई है, जहाँ से आपका प्राइमरी स्कूल हुआ है, तो वो भी रिप्रेजेंट करता है। तो उसमें हो सकता है इनको सन वाली जो सन की जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं वो हो सकता है इनके सामने आई हो उस टाइम। बट अगर इनका सन जो है वो नवांशा चार्ट में स्ट्रांग है, या सन का जो डिस्पोजिटर है, जिस साइन में सन प्लेस्ड है, वो पावरफुल है चार्ट में, तो फिर इट शोज विथ टाइम वो बेटर हो गया होगा। मतलब विथ टाइम इनका कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग इम्प्रूव्ड विथ टाइम। बट शुरू के टाइम में इनको स्ट्रगल काफी इनको आई होगी।
एंड हम ये भी देखते हैं कि जो फोर्थ हाउस है वो आपके सुख शांति का हाउस है, आपके पीस का हाउस है, जो चीजें आपको खुशी देती हैं लाइफ में, जो आपके कंफर्ट्स होते हैं उसका हाउस है। तो इसका मतलब इनका जो कहीं ना कहीं पीस और सुकून भी या तो इनके फादर के साथ इनको मिल सकता है कि इतने ये लोग इमोशनली कनेक्टेड थे कि फादर इज द सोर्स ऑफ दैट। या हो सकता है इनको पीस और सुकून मिले कि जब ये लोग अपनी लाइफ में कोई नया चीज स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक समथिंग न्यू इज गेटिंग इनिशिएटेड इन देयर लाइफ, जिससे इनको लगता है कि हाँ ये मेरा सोल का जो पर्पस था या वो था, उससे अब मैं अपने आप को फुलफिल कर पा रहा हूँ। कि सपोज इन्होंने इमेजिन करा कि इनको बहुत से लोगों की हेल्प करनी थी, या सपोज कोई एनजीओ ही खोलना था। तो जब वो चीज जैसे इन्होंने स्टार्ट करी अपनी लाइफ में, तो उससे उनको जो इमोशनल पीस है या जो सुकून मिलेगा वो अनमैच्ड होगा। बिकॉज वो एक ऐसी चीज थी इनकी लाइफ में जो इनको हासिल करनी थी, जो एक इनका एक मिशन था, एक पर्पस था। तो वो जब भी पूरा होगा या वो जब चीज वो स्टार्ट होगी, तो इनको फोर्थ हाउस वाली चीजें जो पीस सुकून कंफर्ट लग्जरीज है वो सारी इनको मिलेंगी उस टाइम। एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि सन जो है वो फेम का कारक होते हैं। तो आपका जो फेमस जो लोग होते हैं उनका सन स्ट्रांग होगा चार्ट में, या राहु भी हो सकता है। तो जब फोर्थ हाउस में सन होता है, इसका मतलब ऐसे लोगों को काफी फेम अपने होमलैंड या होम स्टेट से मिल सकता है। या जो जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, मतलब जिस सोसाइटी में एरिया में उस जगह में इनको फेम मिल सकता है, तो उसका भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। एंड ये भी दिखाता है कि जो इनकी मदर होंगी, तो मदर के साथ इनका जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने जो चार्ट्स में ऑब्जर्व करा है कि इतना पॉजिटिव कई बार नहीं होता मदर के साथ, या फादर के साथ ही इनका जो कनेक्शन रैपो था वो ज्यादा स्ट्रोंगर होता है मदर के कंपैरिजन में। एंड थोड़ा मदर के साथ इनका ईगो टसल या कुछ इश्यूज यहाँ पे हो सकते हैं, कि मदर हो सकता है ज्यादा इनको लगता है डोमिनेट करती है मेरे को, या मेरे को ऐसे बोलती करो, मेरे को नहीं करना वैसा। तो कुछ इनके लाइफ के डिसीजंस या जो ओपिनियंस है वो काफी डिफरेंट हो सकते हैं मदर और इनके दोनों। बट हमें ये भी यहाँ पे देखना बहुत जरूरी है कि सन जो है वो कौन सी राशि में प्लेस्ड है, बिकॉज साइन से भी यहाँ पे काफी डिफर करेंगे रिजल्ट्स। तो अगर सन आप देखिए कि अगर फायरी साइंस में प्लेस्ड है, सपोज एरीज है, लियो है, सैजिटेरियस है, तो उसमें सन की डिग्निटी फिर भी स्ट्रांग है, बिकॉज फायरी साइंस में सन स्ट्रांग परफॉर्म करते हैं। बट अगर सन यहाँ पे वीक है, लाइक डिबिलिटेटेड है, या वाटर साइंस में है जैसे पाइसिस है, कैंसर है, तो उसमें सन की पोजिशन और थोड़ी वीक हो जाती है चार्ट में। तो ऐसे भी आपको देखना यहाँ पे आना चाहिए। उसमें प्लेसमेंट में आपको ये भी दिखेगा कि ऐसे लोगों में जो बेनेवलेंस भी है दूसरे लोगों का या सोसाइटी का भला करने की, तो वो भी कहीं ना कहीं काफी इंक्रीज हो जाती है। मतलब इनका जैसे मैंने एनजीओ का एग्जांपल दिया था, तो हो सकता है बहुत डिजायर होगी समाज का भला करने की, बहुत लोगों का हेल्प करने की, तो उस टाइप की इच्छा इनके मन में हमेशा होगी। तो वो भी यहाँ पे सन जो है फोर्थ हाउस में देते हैं। एंड एट द सेम टाइम आप ये भी देखेंगे कि काफी जो पॉलिटिक्स में लोग जाते हैं, जो जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अपने होमलैंड के साथ होता है, जैसे बिकॉज पॉलिटिक्स में जो वोट आपको मिल रहे हैं वो अपने लोगों से मिल रहे हैं, तो उनके लिए उनके चार्ट्स में भी आपको सन फोर्थ हाउस में दिखेंगे बहुत प्रोमिनेंटली। एंड जो लोग गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड होते हैं, आईएएस में हो सकते हैं, सिविल सर्विसेज जो डिप्लोमेट्स होते हैं, तो उनके चार्ट्स में भी आपको सन फोर्थ हाउस में दिखेगा। तो वो एक कॉमन प्लेसमेंट, आप जब चार्ट्स का एनालिसिस करेंगे आपको दिखेगा बहुत से लोगों का सन फोर्थ हाउस में होगा। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है फिफ्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस जैसे हम जानते हैं ओरिजिनली सन का ही हाउस होते हैं, बिकॉज लियो का राशि जो है वो फिफ्थ हाउस में आती है। एंड आपकी पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप्स। तो ये सारी चीजें फिफ्थ हाउस में आती हैं। एंड सन की प्लेसमेंट फिफ्थ हाउस में अगर हम सिर्फ अकेले सन को ही देखें तो काफी अच्छी प्लेसमेंट है, पोजीशन है। इट शोज ये काफी अपनी पास्ट लाइफ से जो भी इनके अंदर कॉन्फिडेंस है, जो इनका एक कमांड करने की एबिलिटी है, जो नॉलेज है इनको, वो सारी कहीं ना कहीं इनके पास्ट लाइफ से आ रही है। तो पहले तो वो शो होता है। सेकेंडली इसके साथ ये पॉसिबिलिटी भी बनती है कि इनके जो चिल्ड्रन आगे होंगे, बच्चे होंगे, तो वो फेमस हो सकते हैं या वो इनसे भी ज्यादा अच्छा करेंगे लाइफ में, एंड थ्रू देम दे कैन बिकम मोर फेमस। तो ऐसा भी यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड अगर आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू जी का चार्ट, तो उनके चार्ट में सन जो है वो फिफ्थ हाउस में है, स्कॉर्पियो की राशि में। एंड इवन इंदिरा गांधी जी के चार्ट में भी सन फिफ्थ हाउस में है, तो वो पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो उनकी बेटी थी इंदिरा गांधी, तो उन्होंने जो चीजें करी एंड शी बिकेम मोर फेमस आफ्टर दैट, तो वैसा आपको ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड इस प्लेसमेंट के साथ टू हैव चिल्ड्रन या जो बच्चों का एक पोजीशन है लाइफ में, वो बहुत बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है।
बहुत स्ट्रांग हो जाता है। मतलब इस प्लेसमेंट के साथ आप बहुत देखेंगे कि ऐसे लोगों को डिजायर तो पहले तो होगी टू हैव चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन, ताकि उनका जो वंश है वो आगे बढ़े। एट द सेम टाइम अगर वो चीज़ नहीं पूरी होती तो इनको कहीं ना कहीं लगेगा इनका लाइफ पर्पस ही फुलफिल नहीं हुआ, या बहुत एक मेजर चीज़ इनकी लाइफ में जो मिसिंग है। तो इसलिए टू हैव चिल्ड्रन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद सन इन द फिफ्थ हाउस। एंड बिकॉज ये हाउस जो है वो आपकी रिलेशनशिप्स को भी दिखाता है, लव रोमांटिक टाइप का भी हाउस है। तो अर्ली ऑन, एंड सन इज अ मेलिफिक प्लैनेट, मतलब माइल्ड मेलिफिक तो है ही, तो अगर इसके साथ कोई और प्लैनेट भी प्लेस है, जैसे सपोज मार्स ही आ गया, तो दो दो मेलिफिक प्लैनेट्स का फिर इम्पैक्ट फिफ्थ हाउस के ऊपर पड़ रहा है, तो वो अर्ली ऑन थोड़ा सा रिलेशनशिप में चैलेंजेस यहाँ पे दे सकता है, या ईगो क्लैशेस, या जो एक डोमिनेशन की वजह से रिलेशनशिप्स कैन ब्रेक, उसकी भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है। एंड सन अगर सपोज लीब्रा की राशि में भी आपके चार्ट में प्लेस्ड है, तो भी इट कैन इंडिकेट कि कई बार हो सकता है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई होंगी, या रिलेशनशिप टूटा होगा बिकॉज ऑफ ईगो क्लैशेस, या दूसरे इंसान को लगा होगा कि ये इंसान मेरे को हमेशा बताता रहता है, बताती रहती है कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो इस टाइप की फीलिंग आ सकती है, तो वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है सन इन द फिफ्थ हाउस में। एंड विथ चिल्ड्रन ऑल्सो दिस प्रॉब्लम कैन हैपन, जैसे अगर इनके आगे बच्चे होते हैं तो बच्चों के साथ भी हो सकता है इनका जो एक स्टाइल होगा बच्चों को सिखाने का, पढ़ाने का, या पेरेंटिंग करने का, वो काफी थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप का हो सकता है, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, या एक थोड़ा सा हार्श भी हो सकता है पेरेंटिंग का, मतलब तो उस टाइप की एबिलिटी यहाँ देखने को मिलती है। एंड हो सकता है उसकी वजह से जो चिल्ड्रन है वो आगे से रिबेल करें, या वो रिटालिएट करें, या वो नहीं मानेंगे आपकी बात, तो इस टाइप की चीज भी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो मेरे दिमाग में एक चार्ट है जिनके सन एग्जॉल्टेड है फिफ्थ हाउस में, तो एरीज की राशि में, तो वो लेडी का चार्ट है, एंड शी इज वेरी वेरी मतलब क्या, मतलब राइट वर्ड, शी इज वेरी हार्श इन हर पेरेंटिंग, बहुत बच्चों को स्ट्रिक्ट वे से पाला है। एंड इसलिए अब बच्चों और उनकी इतनी ज्यादा नहीं बनती है, वो एक इमोशनल ट्रस्ट कभी बच्चों को डेवलप नहीं हुआ उनके प्रति। तो उस टाइप की एक पॉसिबिलिटी भी कई बार देखने को मिल सकती है, बिकॉज आप देखिए सन एग्जॉल्टेड है फिफ्थ हाउस में, इसका मतलब वो चीज बहुत ज्यादा इनकी स्ट्रांग होगी, मतलब जैसे जो फादर टाइप की एबिलिटीज होती हैं, कैपेबिलिटीज होती हैं, वो बहुत स्ट्रांग है वो लेडी में। एंड उन्होंने अपने घर को बिल्कुल एक मैस्कुलिन वे से ही चलाया है, तो इसलिए वो फेमिनिन एनर्जी इनके अंदर काफी थोड़ी कम हो जाती है, तो वो टाइप का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट डेफिनेटली ओवरऑल इट इज अ गुड प्लेसमेंट टू हैव, बिकॉज फेम के लिए काफी अच्छी प्लेसमेंट है, स्टेटस पोजीशन रिस्पेक्ट जो उनको काफी मिली वो लेडी को भी, तो उसके लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अगर आपको एक पावर वाले आप पोजीशन में हो, आपको यू हैव वांट टू क्लाइंब अप द लैडर, एंड आपको असर्ट करना है लोगों को, एड्रेस करना है लोगों को ताकि लोग आपकी बात सुने, तो वो कमांड करने के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट यहाँ पे मानी जाती है। एंड डेफिनेटली इनके अंदर बहुत सी एबिलिटीज भी आपको दिखेंगी, बहुत ऐसे लोग टैलेंटेड होते हैं स्पेशली सन वाली क्वालिटीज को लेके, जैसे कि लोगों को कैसे मैनेज करना है, को कैसे लोगों को लीड करना है, तो वो चीजें नेचुरली इनके अंदर बहुत अच्छी होती हैं। तो अगर ऐसे लोग हो सकता है बहुत यंग एज में भी कई बार आपको मिलेगा कि ये एवीपी लेवल पे पहुंच गए, या मतलब सीएक्सओ बन गए कंपनी के, या पूरी कंपनी चला रहे हैं, तो वैसे केसेस में भी आपको सन फिफ्थ हाउस में देखने को मिलेगा। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है सिक्स्थ हाउस। तो अगर सन आपका सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड है तो कैसे रिजल्ट्स यहाँ देखने को मिलेंगे। सिक्स्थ हाउस जैसे हम जानते हैं हमारे कंपटीशन का होता है, डिजीजेस का होता है, एनिमीज का होता है, मेलेफिक हाउस है, ऑब्स्टिकल स्ट्रगल्स को दिखाता है। तो सन जैसे हम जानते हैं वो एक माइल्ड मेलेफिक प्लैनेट तो है, तो इसलिए सन इन द सिक्स्थ हाउस इज नॉट एट ऑल अ बैड प्लेसमेंट टू हैव, बिकॉज इट शोज कि ऐसे लोगों को अगेन, जैसे सन थर्ड हाउस में भी हमने बात करी थी कि फाइटिंग स्पिरिट बहुत स्ट्रांग होती है, रिजिलियंट होता है ऐसे लोग, एंड बहुत इजीली से अपने एनिमीज को डिफीट कर पाते हैं सन इन द सिक्स्थ हाउस में। एंड आप देखेंगे कि ऐसे लोग बहुत निडर होते हैं, मतलब ये किसी भी चीज से डरते नहीं है, इनके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस होता है कि चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए बट आई विल कम आउट ऑफ इट। एंड सिक्स हाउस भी जैसे हम जानते हैं एक बच्चा हाउस है जस्ट लाइक द थर्ड हाउस, तो इट ग्रोज एंड गेट्स बेटर विद टाइम। एंड टाइम के साथ इनकी जो ये सारी एबिलिटीज भी हैं, जो फाइटिंग स्पिरिट, रेजिलियंस, ना डरना किसी से, वो सारी चीजें भी इंक्रीज होती हैं, तो इट गेट्स बेटर विद टाइम। एंड सन जो है वो फेम का भी कारक है, फेमस आपको बनाता है, तो ऐसे लोग हो सकता है बहुत फेमस हो सकते हैं फॉर डिफीटिंग कंपटीशन, और दे कैन बिकम फेमस, जैसे सपोज दे पार्टिसिपेटेड इन सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कंपटीशन में, एंड उसमें दे एक्सेल्ड, या दे केम इन द टॉप 10 लिस्ट, एंड उसकी वजह से उनका नाम कहीं पे आया, पीपल गॉट टू नो देम,
तो वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे सन इन द सिक्स हाउस के साथ बनती है। एंड सन जो है कारक होता है हमारी इम्यूनिटी का, हेल्थ का। तो कुछ केसेस में यहाँ पे आपको हेल्थ के रिस्पेक्ट में इम्यूनिटी के ऊपर थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस, या आई से रिलेटेड, या जैसे आपके बोन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे इंडिकेट हो सकती हैं। बट उसके लिए आपको दूसरे प्लैनेट्स की प्लेसमेंट देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या अगर सन जो है फ्लिक्शन में तो नहीं है। तो अगर सन इट्स अलोन इन दिस हाउस तो फिर ऐसा आपको रिजल्ट्स इतने देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज अगर बट सन अगर रिफ्लेक्शन में है, लाइक सपोज सन इज विद राहु, सन इज विद केतु, सन इज विद मार्स, या कुछ मेलेफिक प्लैनेट्स उसके ऊपर एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो चीजें यहाँ पे डिफर हो जाएंगी। तो इसलिए एस्पेक्ट्स कंजंक्शंस जो है वो इस प्लेसमेंट के साथ बहुत सी चीजें को डिफरेंट कर देंगे, तो वो स्टडी करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि सिक्स हाउस हमारे मेटर्नल साइड ऑफ द फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, तो जो आपके मदर के यंगर सिबलिंग्स होंगे उनको रिप्रेजेंट करता है। तो उनकी फैमिली में या उनके साइड में कोई लोग हो सकते हैं जो फेमस हो सकते हैं, या दे कैन हैव सम वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एसोसिएशन विद द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट में काम करते होंगे, तो ऐसी भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। एंड सिक्स हाउस जो है वो आपकी जो है स्मॉल एनिमल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, कोर्ट केसेस को रिप्रेजेंट करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स का हाउस है, एंड हेल्थ एंड वेलनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए ऐसे लोग आप देखेंगे कि काफी हेल्थ कॉन्शियस भी मैंने देखा है ऐसे लोगों को, कि बहुत अपना ध्यान रखते हैं बॉडी का, अपनी हेल्थ का, इम्यूनिटी का, सप्लीमेंट्स खाते हैं, तो वो काफी बिकॉज इनका जो सोल पर्पस है, आप देखिए सन है सोल पर्पस, तो वो बहुत स्ट्रांगली सिक्स हाउस के साथ कनेक्टेड है। या बहुत स्ट्रांगली ये लोग दूसरे लोगों की सेवा करना चाहते हैं, मतलब वो भी मैंने काफी चार्ट्स में देखा है कि सपोज इनकी बहुत स्ट्रांग डिजायर थी कि मेरे को हेल्प करना है लोगों को, अंडर प्रिविलेज लोगों को, तो वो इनको एक ऐसी पोजीशन कई बार मिल भी जाती है जिससे ये कर भी पाते हैं, मतलब ये ऐसे पेडेस्टल पे इनको लोग बिठा देते हैं, या ये एक ऐसी पोजीशन में ऑफिस में पहुंच जाते हैं जिसमें ये बहुत से लोगों की हेल्प भला कर पा रहे हैं। बिकॉज सन आप देखिए इट इज अ रॉयल प्लैनेट, किंग है एस्ट्रोलॉजी में। तो आप देखिए किंग से वो एक्सपेक्टेशन लोग लगाते हैं कि हमारे लिए कुछ करेंगे लोग, तभी तो आपको किंग बनाया है, तभी तो आपको वोट किया है। या गवर्नमेंट में भी आप देखिए जो लोग पावरफुल पोजीशंस पे रहते हैं, पॉलिटिशियंस रहते हैं, उनका सन आपको स्ट्रॉन्ग या प्रोमिनेंट मिलेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट और लोग भी जो होते हैं, नॉर्मल लोग भी, हम भी वही उम्मीद लगाते हैं कि हाँ गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ भला करेगी। तो सिमिलरली से सन इन द सिक्स्थ हाउस में उनको वो पोजीशन नेचुरली मिल जाती है, या मतलब थ्रू द डेस्टिनी वो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो लोग बहुत से लोगों की हेल्प कर पाते हैं। एंड हम ये भी देखते हैं इसके साथ कि सन इज ऑल्सो रिप्रेजेंट्स फादर। तो सिक्स्थ हाउस जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स का होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का होता है। तो इन सम केसेस आई हैव सीन कि इनका जो फादर के साथ इतना ज्यादा सुरताल नहीं मिल पाता कई बार, मतलब कुछ ख्याल इनके अलग होते हैं, ये लाइफ कुछ अपनी तरीके से लीड करना चाहते हैं, फादर कुछ और बोलते हैं। तो फादर के साथ थोड़े डिस्प्यूट्स, क्लैशेस होने की भी प्रोबेबिलिटी यहाँ हो सकती है। और अगर सन यहाँ पे फ्लिक्शन में है, तो आप देखेंगे गवर्नमेंट के साथ, रॉयल लोगों के साथ, जो लोग एक हायर पोजीशन अथॉरिटी स्टेटस है सोसाइटी में, उनके साथ भी थोड़ा बहस होने की यहाँ पे कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाता है। कि उन लोगों के साथ कुछ ज्यादा मतलब जैसे कई लोग होते हैं जो कोई कंपनी को सपोज स्यू करके कोर्ट तक लेके चले जाते हैं, तो उनका आपको सन सिक्स हाउस में मिल सकता है, बिकॉज उन्होंने एक ऐसे इंसान के साथ, वो लोग कई बार पंगा ले लेते हैं, या वो ऐसी चीज में पड़ जाते हैं जो बहुत ही हायर पोजीशन पे बैठे हुए हैं। तो कोई बाहर आउटसाइडर वाला देख के उनको बोलेगा कि इसमें तो कुछ होने नहीं वाला, तुमने क्यों ऐसे पंगा क्यों लिया ऐसे लोगों के साथ, जिसमें तुम्हें पता है कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तो वैसा भी बिकॉज उनका जो एक आक्रोश है या उनका जो एक लड़ाई है वो कहीं ना कहीं सन वाले लोगों के द्वारा हो रही है। तो या तो गवर्नमेंट हो सकती है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ प्रोटेस्ट करते होंगे, या जो लोग बहुत एक सीनियर हायर पोजीशन में हैं, उनके अगेंस्ट इनको बहुत आक्रोश भी हो सकता है। तो ऐसी भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट ओवरऑल आप देखेंगे कि अच्छी प्लेसमेंट इसको इसलिए माना जाता है बिकॉज ये गिव अप नहीं करते, मतलब आपको वो अंदर से एक वो सहने की शक्ति, कुछ कुछ भी लाइफ में उसकी बहुत स्ट्रांग यहाँ पे देता है सन इन द सिक्स्थ हाउस। बट पोजीशन यहाँ पे जो प्लैनेट्स की है, मतलब जो प्लैनेट सन के साथ कंजंक्ट है, उसके बेसिस पे भी चीजें यहाँ बहुत डिफर करेंगी। तो वो भी आपको स्टडी करना आना चाहिए कि जैसे सन सपोज यहाँ पे मार्स के साथ है या राहु के साथ है, तो वो चीजें बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो सकती हैं, मतलब अलग लेवल पे जो मैंने आपको बताई। बट अगर सन यहाँ पे एफ्लिक्टेड नहीं है, सन जुपिटर के साथ है या सन वीनस के साथ है, तो फिर आप बोल सकते हैं कि हाँ इंसान में इतना ज्यादा गुस्सा या आक्रोश नहीं होगा उन चीजों के प्रति। अगले हाउस की तरफ हम पढ़ते हैं विच इज द सेवेंथ हाउस। तो अगर सन आपका सातवें भाव में प्लेस्ड है तो कैसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं।
तो सेवन्थ हाउस जैसे हम जानते हैं हमारे से बिल्कुल ऑपोजिट होता है। फर्स्ट हाउस हम खुद रिप्रेजेंट करते हैं, सेवन्थ इज योर पार्टनर, योर स्पाउस, मैरिज का हाउस है, एंड बिजनेस का भी हाउस बनता है सेवन्थ हाउस। तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों को जो भी पार्टनर मिलता है या इनको बहुत स्ट्रांग एक डिजायर होती है टू हैव अ पार्टनर जो इनसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। तो दे आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स पीपल जो बहुत ज्यादा श्योर हैं अपने बारे में, जिनको बहुत क्लियर है अपनी लाइफ को लेके, कॉन्फिडेंट है, बहुत बोल्ड है। बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने सेवन्थ हाउस के सन में यही देखा कि ऐसे लोग खुद में थोड़ा इनको कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम इश्यूज होते हैं, इसलिए ये लोग ऐसा पार्टनर चाहते हैं जो उनको पूरा कर रहे हैं, बिकॉज सेवन्थ हाउस इज द हाउस दैट इज कंप्लीटिंग यू। या दूसरे केसेस में ऐसा भी देखने को मिलता है कि इनको ऐसा स्पाउस मिलता है जो इनसे ज्यादा फेमस होते हैं, या जो ऐसे लोग होते हैं जो मतलब कोई ऐसे पोजीशन में है कंपनी में या जिसमें एक पावरफुल पोजीशन में है। तो ऐसे लोगों के साथ इनकी शादी होती है, एंड विद द मैरिज देयर फेम ऑल्सो राइजेस विद देम, बिकॉज दे हैव मैरिड सच अ पर्सन। बट एट द सेम टाइम हम ये भी देखने को यहाँ पे मिलता है, बिकॉज ये डिबिलिटेटेड पोजीशन है सन की, तो सन यहाँ पे नेचुरली वीक होते हैं लिब्रा की राशि में। तो थोड़े से इनको ईगो बैटल्स या मतलब जैसे चैलेंजेस हो सकते हैं विद द स्पाउस। तो हो सकता है इनको लगता है स्पाउस इज वेरी डोमिनेटिंग, वेरी अथॉरिटेटिव, एंड हमेशा बॉस अराउंड करते रहते हैं, मेरे को बता रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उस टाइप का भी फीलिंग इनको आ सकता है। या कुछ केसेस में इनको लग सकता है कि हम जब भी साथ में जाते हैं तो सारी अटेंशन, सारा लाइमलाइट मेरे स्पाउस ही ले लेते हैं, मेरे को कोई पूछता नहीं है। तो उस टाइप की भी फीलिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो कुछ टाइप का इंफीरियोरिटी हो सकता है अराउंड मैरिज, अराउंड स्पाउस। एंड इनका जो फेम है, जैसे लोग इनको जानते हैं पहचानते सोसाइटी में, वो बहुत डिपेंडेंट हो जाता है इनकी मैरिज के ऊपर, इनके स्पाउस के ऊपर। तो अगर सपोज इनके स्पाउस का लेवल सोसाइटी में बहुत अच्छा है, तो फिर इनका सन भी जो है वो स्ट्रांग वे से बिहेव करने लग जाता है, मतलब इनका फेम और वो भी राइज करने लग जाते हैं। बट अगर इनके स्पाउस के फेम में या उनकी जो इज्जत रिस्पेक्ट में थोड़ा सा भी आंच आ जाता है, तो फिर इनकी भी जो फेम है या इनका भी जो सन है वो वीक वे से परफॉर्म करने लग जाता है। तो इट इज वेरी सेंसिटिव, मतलब इनका जो सन का स्ट्रेंथ है, जो फेम है, नेम है इनको जो मिलेगा, इट इज वेरी सेंसिटिव टू देयर स्पाउसेस नेम एंड फेम। तो वो लिंकेज जो है काफी स्ट्रांग यहाँ पे हो जाता है। एंड इस प्लेसमेंट के साथ हम ये भी देखेंगे कि सेवन्थ हाउस जो है वो बिजनेस का भी हाउस होता है। तो बिजनेस भी हो सकता है ऐसे लोगों को इंक्लिनेशन होगी करने की, या इनका जो, बिकॉज सन इज योर लाइफ पर्पस, योर सोल पर्पस, तो सोल पर्पस भी कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। अगर बिजनेस नहीं करना चाहते तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज करना चाहते हो जो सर्विस बेस्ड चीज है, जिसमें इनके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, या ये सर्विसेज डिफरेंट टाइप की प्रोवाइड करें दूसरे लोगों को, या दूसरे लोगों को मतलब समाज के लिए ये बहुत कुछ भला करना चाहते हैं। तो ऐसा भी आपको कुछ केसेस में यहाँ देखने को मिलेगा सन इन द सेवन्थ हाउस में। एंड ओवरऑल हम देखते हैं कि ये सन के लिए इतनी कंफर्टेबल पोजीशन नहीं मानी जाती, स्पेसिफिकली बिकॉज हाउस वाइज जो है, आप देखिए सन जो है वो थोड़े वीक यहाँ पे हो जाते हैं, एंड बिकॉज उनको स्ट्रेंथ और पावर सबसे ज्यादा फर्स्ट हाउस में मिलती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सन प्लीज अनकंफर्टेबल की दूसरे इंसान की सुननी पड़ रही है मेरे को, या मतलब थोड़ी ह्यूमिलिएशन भी शायद इनको फेस करनी पड़े मैरिज या स्पाउस से रिलेटेड चीजों में। तो उस टाइप का इनको थोड़ा पिंच होता है, वो कुछ चीजें ऐसी हो जाती है मैरिज में, स्पाउस में, ये स्पाउस से कुछ बोल देता है जो इनको शायद पिंच कर जाती है, इनकी ईगो ईगो पे आ जाती है। तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स यहाँ पे कई बार यहाँ देखी गई है विद सन इन द सेवन्थ हाउस। एंड डेफिनेटली कंजंक्शंस यहाँ पे काफी कुछ डिफरेंट कर देंगे। अगर सपोज इवन जैसे बेनिफिक प्लेसमेंट है, सपोज जुपिटर की, जैसे जुपिटर एंड सन का कंजंक्शन है सेवन्थ हाउस में, तो आपको दिखेगा ऐसा पार्टनर जो एक्चुअली आपके भले के लिए आपको कुछ बता रहे होंगे, बट स्टिल आपको लगेगा कि नहीं, ये तो मेरे को हमेशा बताते रहते हैं कि मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस टाइप की फीलिंग हो सकती है। तो इसलिए यू हैव टू बी बिट केयरफुल कि आप इसको कैसे इंटरप्रेट करें। मूविंग टू द नेक्स्ट हाउस जो कि है एट्थ हाउस। तो अगर सन आपका एट्थ हाउस में प्लेस्ड है तो कैसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो एट्थ हाउस जैसे हम जानते हैं वो आपकी स्पाउस की फैमिली का होता है, इनहेरिटेंस का होता है हाउस, एंड एट्थ हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ अकल्ट। तो कोई भी चीज जो छुपी हुई है जमीन के अंदर भी, जैसे माइनिंग भी हो गया, या डेथ, मॉर्चरी, इन सब से रिलेटेड कोई चीजें होंगी, सडन इवेंट्स हो गए, तो वो सारी चीजें हम सन इन द एट्थ हाउस से देखते हैं, सॉरी एट्थ हाउस से देखते हैं। तो अगर सन आपके एट्थ हाउस में है तो सबसे पहले तो एक कॉम्बिनेशन बहुत कॉमनली देखा गया है पॉलिटिशियंस के चार्ट में, जो लोग गवर्नमेंट में काम करते हैं, गवर्नमेंट से कनेक्टेड हैं, तो उनके चार्ट में आपको सन इन द एट्थ हाउस देखने को मिलेगा। एंड सेकेंडली एट्थ हाउस जो है वो एक बहुत छुपा हुआ हाउस है, आप देखिए एक बहुत डार्क हाउस है। एंड सन एक ऐसा प्लैनेट है जो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, बिकॉज इट्स एन इल्यूमिनेटिंग प्लैनेट, ब्राइट है बहुत।
तो इसलिए एक इन अ वे वेरी एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन यहाँ पे हो जाती है कि हाउस ऐसा मिल गया जो इतना ज्यादा डार्क है एंड सन एज अ प्लैनेट इज वेरी ब्राइट। तो थोड़ा सा ऐसे लोग मैंने देखा है काफी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं जब इनको फेम मिलती है, जब लोग इनको देखने लग जाते हैं ज्यादा, या जब लोग इनको ज्यादा जैसे कहीं पे भी जा रहे हैं कोई सोशल इवेंट में कोई पार्टी में लोग इनको ज्यादा अटेंशन देने लग जाते हैं, दे बिकम वेरी ऑकवर्ड, दे बिकम वेरी अनकंफर्टेबल। तो कुछ चार्ट्स मेरे दिमाग में रन कर रहे हैं जो लोगों के जो बहुत ज्यादा वो ले ही नहीं पाते पॉजिटिव वे में, उनको बस अपने शेल में घुस के बस कहीं पे डार्क प्लेस में बस उनको छोड़ दो, दे आर वेरी हैप्पी विद दैट। तो ये इसलिए हो रहा है बिकॉज सन तो चाहते हैं कि मेरे को लोग देखें, मेरे को लोग जाने पहचाने, बट वो हाउस ऐसा है जो बिल्कुल छुपा है। तो इसलिए कई बार अर्ली ऑन भी ऐसे लोगों को काफी कुछ सेल्फ एस्टीम इश्यूज देखे हैं मैंने। बहुत लो कॉन्फिडेंस होता है एंड अपनी बात नहीं रख पाते दूसरों के आगे, दूसरे लोगों जो लोग बोल रहे हैं उनकी बात सुन लेते हैं। तो इस टाइप का थोड़ा एबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलता है सन इन द एट्थ हाउस। बट डेफिनेटली इनके जो इन लॉज हैं, जो इनकी स्पाउस की फैमिली की साइड है, तो उनसे इनको काफी हेल्प और सपोर्ट मिल सकता है, तो उसके लिए काफी अच्छी प्लेसमेंट ये देखी गई है। हो सकता है इनकी जो स्पाउस की फैमिली होगी वो इनसे ज्यादा फेमस हो सकते हैं, वेल रेप्यूटेड हो सकते हैं, समाज सोसाइटी में उनका नाम होगा, इज्जत होगी। तो उनके बेसिस पे इनका जो सन है वो थोड़ा राइज करने लग जाता है बिकॉज दे मैरिड इनटू अ फैमिली जो इतनी फेमस थी, एंड बिकॉज ऑफ देम दे आर ऑल्सो नाउ फेमस। तो ऐसा भी यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन बन सकता है। एंड एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि एट्थ हाउस जो है वो इनहेरिटेंस के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। एंड सन जो है वो फादर रिप्रेजेंट करते हैं आपके एस्ट्रोलॉजी में, तो फादर के थ्रू भी इनको कुछ इनहेरिटेंस वेल्थ मिल सकती है, उसका भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता है। बट इनका जो आप देखेंगे लाइफ पर्पस जो है, कई बार मैंने देखा है ऐसे लोग काफी क्लूलेस हो जाते हैं, डायरेक्शनलेस हो जाते हैं लाइफ में, मतलब इनको समझ नहीं आता कि क्यों हम यहाँ पे आए हैं, हमें क्या करना चाहिए लाइफ में। तो वो इनको फिगर आउट करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है कई बार, बिकॉज एट्थ हाउस जो है वो एक बहुत अनप्रिडिक्टेबल सा भी हाउस है। तो इससे या तो हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीजें होती रहती हैं आसपास, तो ये एक स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती उनको लाइफ में, तो उसकी वजह से इनका जो सोल है वो थोड़ी सी डायरेक्शनलेस क्लूलेस हो जाती है। बिकॉज एट्थ हाउस आप देखेंगे केतु भी यहाँ पे, एनर्जी भी केतु की होती है अलॉन्ग विद मार्स। केतु इज अ डायरेक्शनलेस हेडलेस प्लैनेट एंड सन रिप्रेजेंट्स योर लाइफ पर्पस, सोल का जो जर्नी है वो क्या करने के लिए सोल यहाँ पे आई है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा इनका टर्मोइल सा बना रहता है इनकी लाइफ में। तो दैट इज वाई विद दिस प्लेसमेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने सन को पावरफुल करें, एक डायरेक्शन मिले इनकी लाइफ में। तो उसके लिए जो मैंने जैसे रेमेडीज बताई थी शुरुआत में वीडियो के, तो वो डेफिनेटली इनको करनी चाहिए, जैसे गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, आदित्य हृदयम स्तोत्रम है उसको प्रोनाउंस करना चाहिए, रिसाइट करना चाहिए, एंड फादर के साथ जो है रिलेशन उनको अच्छा मेंटेन करना चाहिए। तो वो सारी कुछ कुछ चीजें हैं जिससे आप देखेंगे कि सन की प्लेसमेंट पोजीशन विल नेचुरली इंप्रूव इन द चार्ट। एंड डेफिनेटली जो प्लैनेट्स कंजंक्ट है सन के साथ जिस साइन में प्लेस्ड है वो भी यहाँ पे चीजें काफी ऑल्टर करेगा, तो ये एक जनरल प्रिडिक्शन है बेस्ड ऑन ओनली द सन इन द एट्थ हाउस। बट वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पे स्टडी देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट कुछ केसेस में आपको ये भी दिखेगा कि ये एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव टाइप का हाउस है, आप देखेंगे एट्थ हाउस जो है वो एक इजी हाउस नहीं हैंडल करने के लिए। इसलिए सन भी जो है आपको देखेगा कि सन इज ऑल्सो योर ईगो, योर सेल्फ एस्टीम। तो इनकी जो ईगो सेल्फ एस्टीम इनका जो प्राइड है वो भी आप देखेंगे बहुत ट्रांसफॉर्मेशन में गो थ्रू करेगा। तो हो सकता है ऐसे लोग ओवरनाइट भी, जैसे कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि पहले लोग बड़े अंडर कॉन्फिडेंट बहुत शाय थे एंड सडनली इंसान इतना ऑपोजिट हो गया, मतलब सडनली ऐसा पता नहीं क्या हुआ इनकी लाइफ में कि ये इतने कॉन्फिडेंट हो गए, इतने बोल्ड हो गए। तो उस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन, उस टाइप का चेंज आना आपके पर्सनैलिटी में, आपकी सेल्फ एस्टीम ईगो में, वो भी आप सन इन द एट्थ हाउस की पोजिशन से आप देख सकते हैं। या इन सर्टेन केसेस आपको दिखेगा इनकी फादर की लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत चेंजेस आए होंगे, जिसकी वजह से इन फादर की लाइफ में जो हुआ उसका इम्पैक्ट इनके ऊपर बहुत पड़ा है। या उनकी लाइफ में जो हुआ उसकी वजह से फादर हैज इन अ वे शेप्ड देयर ईगो एंड सेल्फ एस्टीम। तो एक जर्नी है इस हाउस में, मतलब कुछ ब्रेकेजेस भी आपको दिखेंगे इस जर्नी में, कुछ अच्छी चीजें भी दिखेंगी जो इन अ वे आप उससे बाहर निकल पाएंगे। तो इसलिए ये हाउस जो है वो अंधेरे का हाउस है, तो आपको वो अंधेरे से रोशनी की तरफ बेसिकली ले जाने की जर्नी है। तो बेसिकली इस लाइफ में हो सकता है सन इन द एट्थ हाउस वाले लोग फिगर आउट ही कर रहे हैं कि उनको करना क्या है, बट अल्टीमेटली उनका एम है कि उससे बाहर निकल के एक रोशनी की तरफ जाने का। तो वो आप उस
जर्नी को भी आप D9 चार्ट से आप स्टडी कर सकते हैं कि वहां पे सन की प्लेसमेंट और पोजीशन कैसी है। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है 9th हाउस। तो अगर आपका सन जो है वो 9th हाउस में प्लेस्ड है तो कैसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। 9th हाउस जैसे हम जानते हैं हमारे फादर का हाउस होता है, गुरु का होता है, टीचर का होता है, आपके हायर एजुकेशन का होता है, फॉरेन ट्रैवलिंग का होता है, फिलोसफी का होता है। तो एंड जुपिटर का नेचुरली हाउस है, सैजिटेरियस का साइन आता है 9th हाउस में। तो सन 9th हाउस में जनरली बहुत अच्छी प्लेसमेंट है सन के लिए, अच्छा परफॉर्म करता है सन इन 9th हाउस। एंड यहाँ से आप देखेंगे थर्ड हाउस को भी एस्पेक्ट जाता है सन का, तो थर्ड हाउस भी आपके करेज फियरलेस होने का हाउस है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। एंड सन जो है जैसे हमने बात करी थी, हमारा सोल पर्पस है कि हम लाइफ में क्या करें, हमारी सोल क्या चीज करने के लिए आई है लाइफ में। तो आप देखेंगे ऐसे लोगों का सोल पर्पस बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होगा अपने फादर के साथ, उनके गुरु के साथ हो सकता है, हायर एजुकेशन नॉलेज के साथ हो सकता है, ट्रैवलिंग के साथ हो सकता है, टेम्पल्स के साथ भी हो सकता है। तो ये सारी चीजों की तरफ इनका इंटरेस्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको मिलेंगी जो इनको हैंडल करनी पड़ेंगी लाइफ में। एंड ऐसे लोगों का कनेक्शन अपने फादर के साथ भी एक बहुत सोल लेवल पे एक हो सकता है कि इग्नोर नहीं कर पाएंगे अपने फादर की बात, या जो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज है उनको निभानी ही पड़ेंगी। एंड सिमिलरली इनका काफी इंटरेस्ट आपको दिखेगा हो सकता है ट्रैवलिंग में। एंड ट्रैवलिंग इज समथिंग जो इनका वो पर्पस को और ज्यादा डिफाइन और मोटिवेट इनको करता होगा कि मतलब जब भी ऐसे लोगों को अगर डायरेक्शन लेस फील हो रहा है, लॉस्ट फील हो रहा है लाइफ में, उनको नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है, तो जैसे ही ये ट्रैवल करते हैं या जैसे ही कोई हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं, कोई डिग्री अटेन करते हैं, तो इनका आप देखेंगे कॉन्फिडेंस एंड जो एक लेवल ऑफ भरोसा विश्वास है लाइफ में, वो बहुत इंक्रीज होगा। तो मैंने कई से ऐसे चार्ट्स देखे हैं जिसमें वो बच्चे का कॉन्फिडेंस पहले काफी कम था, मतलब स्कूल में थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट थे, एंड जैसे ही उन्होंने एजुकेशन अटेन करी, जितनी ज्यादा एजुकेशन करते गए, उतना ही ज्यादा इनका कॉन्फिडेंस और फेम भी इंक्रीज हुआ है विद टाइम, मतलब पीपल स्टार्टेड गेटिंग टू नो देम। काम उन्होंने ऐसे करे लाइफ में जिसकी वजह से दे गॉट रिकग्नाइज बाय पीपल। तो बिकॉज उन्होंने अपने 9th हाउस को जो है वो और एक्टिवेटेड कर दिया एंड सन वॉज प्लेस्ड देयर, तो दैट इज व्हाई दोस रिजल्ट्स केम। एंड सिमिलरली इसमें आप देखेंगे फादर की नेचर भी इनकी बहुत अथॉरिटेटिव, कमांडिंग, डिमांडिंग टाइप की हो सकती है। फादर के अंदर भी थोड़ा सा इनको फ्लैम्बॉयंस, शो ऑफ, एरोगेंस देखने को मिल सकती है, स्पेशली अगर इफ्लिक्टेड है। अगर इफ्लिक्टेड है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का कनेक्शन, रिलेशन अपने फादर के साथ भी थोड़ा सा नहीं होगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा फादर के साथ। बट अगर इफ्लिक्शन में नहीं है, सपोज सन जुपिटर वीनस इस टाइप का कनेक्शन आपको दिखता है, या सन मर्क्यूरी है 9th हाउस में, तो जनरली आपको दिखेगा अच्छा रिलेशन है फादर के साथ। फादर इनको एक तरीके से गाइड है इनकी लाइफ में, मोटिवेट करेंगे एंड पुश करेंगे टूवर्ड्स देयर गोल्स। तो उस टाइप का आपको सारी पॉजिटिव चीजें देखने को मिलती हैं। एंड 9th हाउस जैसे हम जानते हैं हमारी डेस्टिनी, हमारे लक, हमारे भाग्य का भी है। तो इसका मतलब इनका जो भाग्य लक है वो बहुत स्ट्रांगली इनके फादर के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत स्ट्रांगली गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, बिकॉज सन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट, या कोई भी ऐसी चीजें जो सन द्वारा रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे कि कैपिटल सिटी हो गया, अगर ये लोग जैसे इंडिया की हम बात करें तो दिल्ली फॉर एग्जाम्पल, या जो डायरेक्शन है सन की, ईस्ट डायरेक्शन है सन की, तो उस डायरेक्शन से इनको लाभ हो सकता है या लक इनका इंक्रीज हो सकता है, उजागर हो सकता है उस डायरेक्शन में अगर ये जाएंगे तो। अगर प्रोवाइडेड जो सन है वो इफ्लिक्टेड ना हो, तो अगर सन सपोज मार्स राहु के साथ है तो आई वुड नॉट एडवाइस कि आप ईस्ट में जाइए। बट अगर सन स्ट्रांग है, आपको दिखता है अच्छा वेल प्लेस्ड है, तो वो चीजें करने से भी आपका सन जो है और पावरफुल होगा। एंड ऐसे लोग आप देखेंगे कि इनको बहुत प्राइड या घमंड या कुछ गुरूर होता है अपनी एजुकेशन को लेके। जैसे कि इनको, इनके लिए बहुत मैटर करता है कि जैसे कई लोग होते हैं हमारे नाम के आगे डॉक्टर होना चाहिए, हमारी जो डिग्रीज है हम अपनी डिग्री को दिखाएं कि हमने ये करा है। सो ऐसे इनको बहुत अंदर से उस चीज का क्रेविंग होता है, एक डिजायर होता है टू शो ऑफ देयर डिग्रीज, टू शो ऑफ कि उन्हें कितना इनको आता है, कितनी नॉलेज है। डिग्रीज का नहीं होगा तो नॉलेज का होगा कि मेरे को तुमसे ज्यादा पता है तो तुम मेरी बात सुनो। तो उस टाइप का एक थोड़ा सा आप उसको क्या बोलेंगे, थोड़ा एक एरोगेंस आ जाता है, या थोड़ा इनको लगता है कि मैं ही सही हूँ हमेशा, या मेरी बात ही लोगों को सुननी चाहिए, तो उस टाइप की थोड़ी सी चीज यहाँ पे देखने को मिलती है विद सन इन द 9th हाउस। बट जनरली ओवरऑल इट इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट टू हैव, एंड आपको बहुत एक रेजिलियंस भी देता है लाइफ में। एंड सन जनरली परफॉर्म्स वेरी वेल इन ऑल दीज थ्री हाउसेज, जो फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, 9th हाउस है, बिकॉज ये फायर हाउसेज है।
राइट। तो आपका जो अग्नि होता है, बॉडी को भी चलाने के लिए अग्नि चाहिए होती है, लाइफ को चलाने के लिए अग्नि चाहिए, लाइफ फोर्स है। इसलिए सन भी एक फायरी प्लैनेट है, हॉट प्लैनेट है। इसलिए इन तीनों हाउसेज में सन नेचुरली जो है वो एक आपको सही डायरेक्शन मिल जाती है लाइफ में। मतलब ये लोग कभी भी आपको ऐसे नहीं दिखेगा कि बहुत ज्यादा देर तक निराश बैठे रहेंगे, बहुत ज्यादा देर तक कंफ्यूज घूमे फिरेंगे। तो एक्शन लेने में ऐसे इनका एक क्विकनेस होती है कि सपोज इनको इनकी लाइफ में कुछ भी उनको नहीं समझ आ रहा, तो कुछ ना कुछ करके फिगर आउट कर लेते हैं, फिर उसकी तरफ वर्क करने लग जाते हैं। तो वो ना बैठे नहीं रहते। कई लोग बैठे ही रहेंगे कि समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, अब मैं ये करूँ मैं वो करूँ, या रोने लग जाएंगे, रोते ही रहेंगे। तो ये लोग सन जो नाइन्थ हाउस में है, सन थर्ड हाउस में, ये आपको बहुत एक्शन ओरिएंटेड बना देता है कि अगर प्रॉब्लम आई भी तो ठीक है, हम उसको कंस्ट्रक्टिवली सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए ये अच्छी प्लेसमेंट और पोजीशन मानी जाती है। एंड स्पिरिचुअलिटी फिलोसफी के लिए भी बहुत अच्छा है, अगर किसी का इंटरेस्ट है उस तरफ तो। एंड स्पेशली अगर सैजिटेरियस के साइन में है, पाइसिस की राशि में है, या जुपिटर के साथ है, तो ऐसे लोग बहुत आपको फिलोसफी की तरफ भी इनका इंटरेस्ट आपको दिखेगा। तो ये थी कुछ चीजें सन इन द नाइन्थ हाउस की। एंड अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है सन इन द टेंथ हाउस। तो टेंथ हाउस वैसे हम जानते हैं बहुत एक स्ट्रॉन्ग केंद्र हाउस है, एंड सन को दिग्बल मिलता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है टेंथ हाउस में। ओरिजिनली आप देखिए सैटर्न का हाउस है, कैप्रिकॉर्न की राशि यहाँ पे आती है। बट ये पोजीशन ऐसी है जिसमें सन नेचुरली इतना एलिवेटेड फील करते हैं। अगर आपका सन डिबिलिटेटेड भी है, बट अगर वो टेंथ हाउस में प्लेस्ड है, तो वो उसमें फिर भी एक स्ट्रेंथ है, हाउस वाइज उसमें एक स्ट्रेंथ है टू कम आउट ऑफ सिचुएशंस। सो आप देखिए टेंथ हाउस जो है आपके मेनली प्रोफेशन को दिखाता है, आपके कर्मों को दिखाता है। तो प्रोफेशन से भी ज्यादा कर्म वुड बी द राइट वर्ड, कि जो आप इस लाइफ में करने के लिए आए हैं, या क्या चीज आपको करनी है। एंड अगर सन जैसा प्लैनेट आपका टेंथ हाउस में प्लेस्ड है, इसका मतलब जो आपको जिन कर्मों के लिए आप आए हुए, जो चीजें आपको मिलेंगी वो बहुत बड़ी बड़ी टाइप की चीजें पहले तो। बिकॉज आप देखिए सन जो है एक रॉयल प्लैनेट है, किंग है एस्ट्रोलॉजी में। तो ऐसी तो कोई किंग नहीं बन जाता। तो कुछ तो आपको करना पड़ेगा लाइफ में जिसकी वजह से आप किंग बनेंगे या उस पोजीशन पे आप पहुंचेंगे। तो अगर आपको जैसे CXO पोजीशन पे पहुंचना है, मतलब VP बनना है कोई कंपनी का, तो उसके लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। पॉलिटिक्स में घुसना है उसके लिए बहुत अच्छा है। एंड गवर्नमेंट में IAS में जाना है उसके लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। तो कोई भी चीज जो सन द्वारा ही रिप्रेजेंट करी जाती है, उन चीजों को अटेन करने के लिए अच्छी प्लेसमेंट है पहले तो। एंड सेकेंडली आप देखिए कोई भी चीज आप लाइफ में करेंगे, चाहे आप कोई लॉयर ही हो सकते हैं, चाहे आप डॉक्टर हो सकते हैं, तो आपको जो काम मिलेगा, आपको जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज मिलेंगी, वो बहुत हाई लेवल की मिलेंगी। एंड बिकॉज आप हाई लेवल की ड्यूटीज को करेंगे तभी आप उस पोजिशन पे भी अल्टीमेटली पहुंच पाएंगे। तो वो दोनों का जो कोरिलेशन कनेक्शन है वो इट गोज हैंड इन हैंड। एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि सन जो है हमारी प्राइड है, हमारी ईगो है, सेल्फ एस्टीम है। क्या चीज ऐसी होती है जिससे हम बड़े अच्छा हमें फील होता है हमारे हमारे बारे में, वो है सन। तो सन टेंथ हाउस में, इसका मतलब इनका जो काम है, जो ये कर्म करते हैं, जो इनका प्रोफेशन होगा, उससे इनको ये प्राइड और ईगो आएगा कि हाँ मैं ये हूँ। सपोज ये लॉयर ही है या ये प्रोफेसर है कोई यूनिवर्सिटी में, इनको बहुत ज्यादा ये लोग दे बी वेरी प्राउड ऑफ देयर प्रोफेशन कि मैं ये चीज करता हूँ, मैं ये काम मैं करता हूँ। एंड अगर इनको कोई उसके बारे में आप कुछ गलत बोल देंगे ना, क्या कुछ डिसरिस्पेक्ट करेंगे इनके प्रोफेशन को लेकर, इनको बहुत गुस्सा चढ़ जाएगा, दे विल नॉट बी एबल टू टेक इट। बिकॉज इनका जो हर चीज, सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, सब कुछ इनके काम से ही जुड़ा है। एंड एट द सेम टाइम ये ऐसे काम करके भी दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये प्लेसमेंट से बस ये लोग बैठे रहते हैं। तो इट्स अ वेरी एक्शन ओरिएंटेड काइंड ऑफ अ प्लेसमेंट। तो उसकी चीज के लिए भी बहुत अच्छा है। मतलब आपको टेंथ हाउस में ऐसे प्लैनेट्स ही चाहिए होते हैं ना, जो आपको काम लगातार कराते रहे। तो प्लैनेट लाइक मून इज नॉट वेरी वेलकम्ड वहां पे, बिकॉज मून तो बहुत मूडी प्लैनेट है। कभी काम करेंगे कभी नहीं करेंगे। वीनस का भी ऐसा ही है। तो कुछ कुछ तो मौज मस्ती करनी है वीनस को भी। तो इसलिए सन जैसे प्लैनेट है, मार्स है, इवन सैटर्न है फॉर दैट मैटर, तो वो आपको हार्डवर्क जरूर कराएंगे प्लैनेट, बट आपको ऐसे बैठने नहीं देंगे खाली, कुछ ना कुछ आपको कराते रहेंगे। तो इसलिए उन चीजों के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है सन इन द टेंथ हाउस का। एंड हम ये भी देखते हैं टेंथ हाउस जो है वो आपके फादर की फैमिली को भी रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज आपके फादर की इनकम को भी दिखाते हैं, फादर की वेल्थ को दिखाते हैं। तो हो सकता है इनके फादर जो है वो बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो सकते हैं कुछ सन वाले प्रोफेशन से। पॉलिटिक्स में हो सकते हैं फादर, गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन हो सकता है, कार्डियक सर्जन हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, या हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो या उनको वेल्थ जो है प्राप्ति, वेल्थ की प्राप्ति, वेल्थ का सोर्स जो है वो इन चीजों से कनेक्टेड हो सकता है। तो ऐसा भी यहाँ देखने को मिलता है। एंड एट द सेम टाइम फादर की जो फैमिली होगी, उनमें ऐसे लोग हो सकते हैं जो हो सकते हैं बहुत फेमस होंगे,
या हो सकता है वो इन सारी कार्य क्षेत्रों से कनेक्टेड हो जो मैंने अभी बताया आपको जैसे। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। बट यस, आप देखेंगे कि ये बहुत एक पावरफुल प्लेसमेंट है टू हैव सन इन द 10th हाउस, एंड डोनाल्ड ट्रम्प के चार्ट में है सन इन द 10th हाउस विद राहु। आप देखिए, तो राहु के साथ है, टॉरस की राशि है। तो टॉरस की राशि इन इटसेल्फ इतनी स्टबर्न राशि है, बुल वाला साइन है टॉरस का। तो इतने ज्यादा वो स्टबर्न है, इतने ज्यादा गोल ओरिएंटेड है, इतने ज्यादा जिद्दी है, जो करना है वो करना है मैंने। तो एंड राहु भी है ना उसके साथ, तो वो और चीज को एम्पलीफाई वहां पे करते हैं। सो कंजंक्शंस विल डेफिनेटली मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बट ये इस वीडियो में हमने एक जनरल प्रिडिक्शन की बात करी है विद ओनली सन इन द 10th हाउस। ऑब्वियसली अगर मार्स यहाँ पे प्लेस्ड है आपका, मर्क्यूरी साथ में है, वीनस साथ में, वो चीजें डिफर करेंगी, बहुत चीजें यहाँ पे डिफर होंगी। बट जनरली हम सिर्फ सन की प्लेसमेंट से भी काफी चीजें बता सकते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट हाउस, दैट इज द 11th हाउस। तो अगर आपका सन जो है 11th हाउस में प्लेस्ड है तो कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे? तो 11th हाउस जैसे हम जानते हैं एक्वेरियस की राशि ओरिजिनली आती है, राहु का भी हाउस है, सैटर्न का भी हाउस है, तो दोनों की एक मिक्सचर है एनर्जी का इस हाउस में। एंड कोई भी प्लैनेट यहाँ पे एग्जॉल्टेड नहीं होता 11th हाउस में, बट इट इज एन उपज्य हाउस, एंड काफी स्ट्रॉन्ग उपज्य हाउस है। बिकॉज आप देखिए सारे उपज्य हाउसेस में भी बिल्कुल आखिर का हाउस है, एंड डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके एम्बिशंस गोल्स को रिप्रेजेंट करता है, क्या चीजें आप पाना चाहते हैं लाइफ में, उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो सन इन द 11th हाउस इज ऑल्सो अ प्रीटी पावरफुल प्लेसमेंट टू हैव। मैंने बहुत से चार्ट देखे हैं जिसमें लोग बहुत सीनियर सीनियर पोजीशंस पे पीपल हैव रीच्ड, एंड उनका जो एक कनेक्शन है लोगों के साथ, उनका जो नेटवर्क है उसमें बहुत ज्यादा फेमस लोग हैं। मतलब ऐसे ऐसे लोगों को वो जानते हैं जो हो सकता है, मतलब लोग सोचते हो कि इनके साथ इनका कैसे रिलेशन हो सकता है, या ये कैसे इनको जानते हैं। तो पीपल आर एक्चुअली जेलस कि ये इंसान इनको कैसे जानते हैं। तो ऐसा यहाँ पे सन इन द 11th हाउस में आपको देखने को मिलेगा। काफी कनेक्शंस आपके हो सकते हैं गवर्नमेंट के साथ, आपके फ्रेंड्स जो हैं, फ्रेंड्स नेटवर्क सर्कल के लोग कनेक्टेड हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में कनेक्शन रख सकते हैं, आईएएस हो सकते हैं, या हो सकते हैं कोई ऐसी चीज करते हो जिससे उनको बहुत फेम मिल गई हो लाइफ में। तो उस टाइप की सारी पोजिशंस यहाँ पे आप देख सकते हैं सन इन द 11th हाउस में। एंड इनके जो एल्डर सिबलिंग है, बिकॉज 11th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट एल्डर सिबलिंग, तो एल्डर सिबलिंग भी फेमस हो सकते हैं, या हो सकता है ऐसी कोई चीजों से उनका इनकम आती हो जिस जो सन के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। बट जनरली आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का जो एक ईगो है, इनका जो प्राइड है, सेल्फ एस्टीम है, वो बहुत स्ट्रांगली इनके नेटवर्क सर्कल फ्रेंड्स से आती है। तो जब भी इन लोगों के जैसे फ्रेंड्स और नेटवर्क सर्कल में लोग जाते हैं एंड पीपल आर प्रेजिंग देम, पीपल आर रियली लाइकिंग एंड व्हाट दे आर वेयरिंग, और मतलब जब लोग इनको अटेंशन देते हैं तो इनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो वो एक बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन मैंने देखी विद सन इन द 11th हाउस। एंड सन इज ऑल्सो योर सोल पर्पस, मतलब आपका लाइफ का पर्पस क्या है, आपकी सोल क्या चीज को करने के लिए यहाँ पे आई है। तो ऐसे लोग इसलिए बहुत आपको एम्बिशियस दिखेंगे, मतलब सन इन द 11th हाउस पीपल आर वेरी एम्बिशियस, इनके जो डिजायर्स हैं वो बहुत हाई होते हैं। बिकॉज इनकी जो सोल का एक अंदर से डिमांड ही वो है कि मेरे को ये अटेन करना है, मेरे को वो अचीव करना है लाइफ में, तो हमेशा ड्रिवन रहते हैं, बहुत गोल ओरिएंटेड आपको देखेंगे सन इन द 11th हाउस के लोग। एंड एट द सेम टाइम हम ये भी देखेंगे कि सन जो एज अ प्लैनेट भी जो है, इट्स अ वेरी हॉट प्लैनेट। तो कुछ कारक तत्वों को, मतलब कुछ चीजों को वो बर्न भी कर देता है जहाँ जिस हाउस में वो प्लेस्ड होते हैं। तो अगर 11th हाउस में जैसे सन प्लेस्ड है तो कुछ इनकी एनिमिसिटी, सॉरी एनिमिटी हो सकती है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने एल्डर सिबलिंग के साथ, या कुछ ईगो क्लैशेस भी यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं विद फ्रेंड्स एंड विद एल्डर सिबलिंग, बिकॉज वो लोग उस हाउस द्वारा रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। या हो सकता है इनको लगता हो कि इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं इनको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, या एल्डर सिबलिंग ह्यूमिलिएट कर रही है, कोई ऐसी चीज बोल दी जिनको बहुत ज्यादा पिंच कर रही है। तो उस टाइप का भी यहाँ पे एक रिलेशन देखने को मिलता है विद सन इन द 11th हाउस। बट जनरली आप देखेंगे कि यहाँ पे राहु का भी बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहता है 11th हाउस में। एंड अगर आपके चार्ट में स्पेशली राहु ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो रहे हैं सैटर्न से, तो आप देखेंगे कि जो डिजायर्स और एम्बिशंस, जो वो ग्रीड है पाने की ज्यादा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग इनमें होगी। एंड दैट विल बी मोर फॉर मटीरियलिस्टिक पर्पसेस, मतलब कि मेरे को अपने लिए वो सब चीजें चाहिए। बट अगर आप देखते हैं कि सैटर्न सपोज ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग है राहु से चार्ट में, तो आप देखेंगे कि इनका डिजायर होगी ज्यादा चीजें पाने की, बट फिर ये लोग उस पोजिशन को यूटिलाइज करके लोगों का भला भी करेंगे। मतलब दे विल ऑल्सो गिव बैक टू द सोसाइटी, इनको लगेगा कि येस नाउ आई हैव रीच्ड अ पोजिशन वेयर आई हैव सो मच इन माई लाइफ, बट नाउ इट इज टाइम टू गिव बैक।
तो वो चीज तब आएगी अगर ओरिजिनल चार्ट में जो है वो सैटर्न ज्यादा स्ट्रांग है राहु से। तो वो एक आपको डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड 11th हाउस जैसे हम जानते हैं वो हायर नेटवर्क्स को भी दिखाता है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को दिखाता है। जैसे अगर हम यूनिसेफ की बात करें, हम मतलब जो भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, रेड क्रॉस हो गया जैसे, तो जो लोगों की सेवा करते हैं मास लेवल पे, उसमें भी आपको लोग देखने को मिलेंगे जिनका सन 11th हाउस में होगा। बिकॉज ये 6th हाउस से 6 प्लेसेस अवे है। तो भवात भवन के कॉन्सेप्ट से हम देखते हैं इट इज 6 प्लेसेस अवे फ्रॉम 6th हाउस, इसलिए 11th हाउस में वो एनर्जी 6th हाउस की बहुत ज्यादा एक एम्पलीफाइड है। इसलिए ऐसे लोग बहुत आपको सेवा में भी दिखेंगे, ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज में ऐसे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज इनको लगता है इनका सोल का पर्पस ही वो है कि लोगों की भला करना। तो उसके लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट और पोजीशन है। एंड जनरली भी अगर इनको सपोज कोई कॉर्पोरेट लाइफ में या कुछ भी इनको करना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है टू हैव। लास्ट हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं विच इज द 12th हाउस। तो 12th हाउस जैसे हम जानते हैं वो मोक्ष का हाउस होता है, पाइसिस का साइन ओरिजिनली वहाँ पे प्लेस्ड होता है। एंड बहुत एक पीसफुल, एक हारमोनियस टाइप का हाउस है। एंड बिल्कुल एग्जिट दिखाता है आपका दुनिया से। अगर पहला हाउस इज द एंट्री, देन 12th हाउस इज योर एग्जिट। एंड ये प्लेसमेंट सन के लिए बहुत स्पेशल प्लेसमेंट बन जाती है, बिकॉज आप देखिए थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ MKS, जो मरण कारक स्थान होता है, वो सन के लिए 12th हाउस बनता है, जिसमें सन फील्स एज इफ इट्स डाइंग। तो बिकॉज कोई भी प्लैनेट जो इस प्लेसमेंट में होता है उसको लगता है कि मैं तो भाई अब जा रहा हूँ। एंड तो इफ द प्लैनेट फील्स वेरी कंफ्यूज्ड कि मैं क्या करूँ, तो उसकी पोजीशन एंड उसका जो एक स्ट्रेंथ है वो थोड़ा सा लूज करने लग जाता है इस हाउस में। तो इसलिए सन इन द 12th हाउस की प्लेसमेंट को इतना अच्छा नहीं माना जाता। बट यस, अगर ऐसे लोगों को स्पिरिचुअल बनना है, जितना जितना आपको दीन दुनिया से अकेले की तरफ जाना है, या बहुत आपको एक सेवा भावना आपके अंदर बहुत हाई है कि मेरे को दूसरे लोगों के लिए जीना है, दूसरे लोगों के लिए करना है, तो उसके लिए अच्छी प्लेसमेंट है टू हैव सन इन द 12th हाउस। मटीरियलिस्टिक वाइज इट्स नॉट अ गुड प्लेसमेंट टू हैव अगर किसी इंसान को मटीरियलिस्टिकली गेन करना है, बिकॉज इट शोज कि कहीं ना कहीं आपका चार्ट आपको बता रहा है कि आपका जो सोल पर्पस है इस लाइफ में, जो आपकी सोल की तमन्ना है, वो है टू अचीव मोक्ष, वो है टू गिव अप थिंग्स, टू डू चैरिटी, टू डू डोनेशंस, एंड टू बी मोर स्पिरिचुअल एंड टू गो इन मेडिटेशन। तो उस टाइप का आपको इंटरेस्ट, इंक्लिनेशंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे विद सन इन द 12th हाउस। एंड एट द सेम टाइम ऐसे लोगों का आपको ये भी देखने को मिलेगा, बिकॉज 12th हाउस से सन जो है वो 6th हाउस को भी एस्पेक्ट करता है, तो 6th हाउस भी इन अ वे सोशल सर्विस का होता है, देने का होता है। तो ऐसे लोग आपको डॉक्टर्स या मतलब जो लोग हेल्थ केयर की फील्ड से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, उनके चार्ट्स में आपको ये प्लेसमेंट काफी प्रोमिनेंटली दिखेगी। या जो लोग हो सकता है बहुत यंग एज पे या इवेंचुअली दे वेंट टू फॉरेन कंट्री टू सेटल डाउन, उनके चार्ट में भी आपको सन इन द 12th हाउस दिखेगा, बिकॉज उन्होंने अपना लाइफ पर्पस, सोल पर्पस, उनको लगा कि इट इज इन अ प्लेस फार फार अवे फ्रॉम होम, सो दैट इज वाई दे वेंट देयर। एंड एट द सेम टाइम हम इसके साथ ये भी देखते हैं कि 12th हाउस जो है वो आइसोलेशन को दिखाता है, वो अकेलेपन को दिखाता है। तो ऐसे लोगों को इसकी, इनका जो एक सोल का डिजायर ही होता है कि मेरे को अकेला रहने दो। तो दे डोंट वांट टू बी, देयर सोल डज नॉट वांट टू बी एसोसिएटेड विद अ लॉट ऑफ पीपल। इनको ज्यादा मिलना जुलना लोगों से इतना अच्छा नहीं लगता, पार्टीज में जाना इतना अच्छा नहीं लगता, मतलब वो अंदर से इनको वो चीज का इतना शौक और मजा नहीं आता। वेरएज अगर आप देखेंगे सन इन 11th हाउस वाले इंसान को बहुत आएगा मजा टू नेटवर्क विद पीपल, टू गो टू पार्टीज। बट सन इन द 12th हाउस वालों को बहुत मजा आता है कि अपना शांति में ये लोग, दे शुड मे बी रीड अ बुक, दे शुड रिलैक्स ऑन द बीच। तो वो टाइप की एक्टिविटीज करने में उनको ज्यादा इंटरेस्ट और मजा आता है। एट द सेम टाइम इस प्लेसमेंट के साथ एक बहुत पिक्यूलियर चीज आप देखने को मिलेगा कि इनको काफी गेन और हेल्प मिलता है अपने फादर के थ्रू। तो इनके फादर जो हैं, इनके लिए हो सकता है जैसे बहुत सारी चीजें छोड़ के चले गए या कुछ ना कुछ इनको हमेशा देते रहेंगे, तो इनको काफी बेनिफिट मिलेगा थ्रू देयर फादर। एट द सेम टाइम आपको ये भी देखने को मिलेगा कि सन रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट ऑल्सो, सन रिप्रेजेंट्स नॉलेज ऑल्सो, आपकी हेल्थ इम्यूनिटी को भी सन रिप्रेजेंट करता है। एंड 12th हाउस जो है वो एक्सपेंसेस का होता है, खर्चे का होता है, लॉसेस का होता है। तो इनको हो सकता है अपनी लाइफ में कभी ना कभी कुछ लॉस हो सकता है थ्रू द गवर्नमेंट, लॉस हो सकता है थ्रू डूइंग अ लॉट फॉर अदर पीपल, इन द सेंस कि जैसे इन्होंने बहुत ज्यादा ही आगे आगे जाके लोगों के लिए करा, बट समहाउ अदर पीपल डिड नॉट रेसिप्रोकेट। तो इनको उस चीज का बहुत फील हुआ कि मैंने इतना सब कुछ करा बट स्टिल द अदर पर्सन डिड नॉट वैल्यू इट ऑल्सो। एंड एट द सेम टाइम आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि हेल्थ केयर के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर भी इनका काफी खर्चा हो सकता है, या इनको काफी कुछ अपना एनर्जी एक्सर्ट करना पड़ेगा उस एरिया ऑफ लाइफ में।
जो जो चीजें 12th हाउस द्वारा रिप्रेजेंट करी जाती हैं। सो सन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स आवर प्राइड, हमारा ईगो जो होता है, हमारा अहंकार होता है, वो कहाँ से आता है। तो ऐसे लोगों का कुछ केसेस में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि फॉरेन कंट्री जाके इनको फेम मिला, या फॉरेन कंट्री जाके ये लोग बहुत ईगो इनमें आ गया, ये लोग अपने आप को ज्यादा समझने लगे बिकॉज दे स्टार्टेड डूइंग वेल इन दैट पर्टिकुलर प्लेस। ऐसा भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। एट द सेम टाइम कुछ केसेस में आपको देखने को मिलेगा, अगर रिफ्लेक्शन में है सन यहाँ पे, तो आपका जो ईगो है, आपका जो प्राइड है, वो आपको काफी बार डिसॉल्व करना पड़ेगा, मतलब काफी बार आपको चुप रहना पड़ेगा। आपको अंदर से गुस्सा भी आ रहा है, आपको ह्यूमिलिएटेड भी फील हो रहा है, बट स्टिल आपको सहन करना पड़ेगा। तो वो भी मैंने इस प्लेसमेंट के साथ देखा है कि कई बार ना चाहते हुए भी दे हैव टू टॉलरेट ऑल ऑफ दोज थिंग्स। एंड तो आप देखिए, बिकॉज फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस तीनों जो है वो मोक्षा ट्राइन है, एंड वाटर हाउसेस हैं, तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस। तो वाटर में आप देखिए ईगो नहीं होता, सन में ईगो है बिकॉज ऑफ फायरी प्लैनेट है, तो एक इमीडिएट क्लैश है एनर्जीज का, एलिमेंट्स का यहाँ पे। इसलिए ये प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है कि काफी बार इनको चुप रहना पड़ता है, सहन करना पड़ता है वो सारी चीजें। बट डेफिनेटली ये जो प्लेसमेंट है, इट इज मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल प्लेसमेंट टू हैव, बिकॉज अंदर से दे आर पीपल जो मे बी इस दुनिया में उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल, ऑकवर्ड ही फील होता होगा, दे फील आउट ऑफ प्लेस। एंड कई बार आपको देखने को मिलेगा ऐसे लोगों के जो विचार है, थॉट प्रोसेस है, वो भी नहीं मैच कर पाते बाकी लोगों के साथ, बिकॉज जो मे बी ये लाइफ में करना चाहते हैं, या जैसे ये लाइफ अपनी लीड करना चाहते हैं, जो इनका लाइफ पर्पस है, वो हो सकता है मैच ही ना कर रहा हो बहुत से लोगों के साथ, कि बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, ये बहुत कुछ डिफरेंटली करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो समवेयर दे फील कि मे बी इस कलयुग में वो बिलोंग नहीं करते, या कोई और युग में दे कुड हैव टेकन बर्थ। ऐसा उनको फीलिंग यहाँ पे हो सकता है, एंड दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट क्लैश ऑफ मटीरियलिस्टिक लाइफ विद द स्पिरिचुअल लाइफ। बिकॉज सोल चाहती है टू हैव अ स्पिरिचुअल लाइफ, टू लीड अ स्पिरिचुअल लाइफ, बट कहीं ना कहीं इनका जो एक, बिकॉज दे आर लिविंग इन अ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, तो दे आर फोर्स टू लीड दैट मटीरियलिस्टिक लाइफ। एंड सन इन द ट्वेल्थ हाउस में हम थोड़ा सा इनका जो मतलब इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर बेडरूम लाइफ, तो आपका जो आफ्टर मैरिड लाइफ है, तो आप देखेंगे ट्वेल्थ हाउस का बहुत एक्टिव रोल होता है मैरिज में, मैरिज को एक्टिवेट करने में। तो आप देखिए कि सन अगर ट्वेल्थ हाउस में, तो हो सकता है इनका मैरिज या जैसे इंगेजमेंट या कुछ भी सन के टाइम पीरियड में भी हो सकती है, सन की महादशा में, सन की अंतरदशा में। तो वो प्लैनेट ट्वेल्थ हाउस वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है in the timing of marriage and in actually activating the marriage. बट थोड़ा सा इनको जो है इंटरेस्ट, इंक्लिनेशन भी थोड़ा कम हो सकता है टुवर्ड्स आफ्टर मैरिड लाइफ, टुवर्ड्स द बेडरूम एक्टिविटीज, थोड़ा इनको इंटरेस्ट में भी कम हो, या उतना एक इम्बैलेंस हो सकता है उस एरिया ऑफ लाइफ में, तो वो भी सन इन द ट्वेल्थ हाउस में यहाँ पे देखा जा सकता है। बट डेफिनेटली उसके लिए आपको और भी चीज़ें डिटेल में एनालिसिस करने के लिए यू हैव टू लुक एट अदर प्लैनेट्स कंजंक्ट सन, एंड सन की प्लेसमेंट नवांशा चार्ट में कैसी है, तो वो भी आपको यहाँ पे देखना जरूरी है। बट यस, यहाँ पे जो सन का प्लेसमेंट है, थोड़ा आपका स्लीप भी डिस्टर्ब कर सकता है, बिकॉज आप देखिए सन जो है इतने एक्टिव प्लैनेट है, ब्राइट प्लैनेट है, ट्वेल्थ हाउस जो है स्लीप का होता है। तो ऐसे लोगों को ज्यादा नींद नहीं आती है, इनकी नींद बहुत डिस्टर्ब रहती है, तो वो भी एक ऑब्जर्वेशन देखने को मिली। तो जो जो चीजें ट्वेल्थ हाउस की, एक मटीरियलिस्टिक साइड होता है जो ट्वेल्थ हाउस का जो रिप्रेजेंट करता है, तो वो उसको थोड़ा सा ये सन जो है वो थोड़ा अ, उसमें कमी आने लग जाती है उन चीजों में, तो वो यहाँ पे देखा गया है थोड़ा। एंड थोड़े इनके एक्सपेंसेस या लॉसेस भी ट्रिगर हो सकते हैं सन रिलेटेड चीजों द्वारा, या जो चीजें फॉर एग्जांपल जैसे फॉरेन गए, या फॉरेन जाके कुछ गवर्नमेंट को शायद कुछ पैसा देना पड़ा, लाइक सम सिचुएशन हैपन जिसकी वजह से इनका, या कोई हायर अथॉरिटी को दे हैड टू गिव मनी टू देम, या एक्सपेंस बहुत हो गया सन रिलेटेड चीजों के द्वारा, तो ऐसा भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। या फादर की जैसे इनको हो सकता है बहुत सेवा करनी पड़ी लाइफ में, या उनको बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़े फॉर देयर फादर, खर्चा बहुत करना पड़ा फादर के ऊपर, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। So this was about Sun in all the 12 houses. I hope you liked the video and thank you so much for watching.